नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका यहाँ पर 12/1/2023 को जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम उनकी क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अप्रोच के बारे में सीखने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सर पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन सीधे पथ पर यहाँ पे 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी गाड़ी है, यानी कि छोटी कार है, जो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन जो है वो 943 मीटर लंबी है, तो एक दिशा में चल रही है ट्रेन और कार। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय या सेकंड लगेगा। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दें, यानी कि आपको यहाँ पर कार की लेंथ नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पर बताना है कितने सेकंड में पार कर लेगी। कुछ ही नहीं करना। देखो, ट्रेन की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ यानी कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, आप लोग यहाँ पर चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल इक्वल टू क्या होता है, आप लोग दूरी बटा समय होता है। बस आप इसको लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखो, चाल जो दे रखी है वो आपको 129 किलोमीटर और आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इन दोनों की चाल क्या होगी, आप एक दूसरे में से घटेंगी क्योंकि पैरेलल चाल है और एक ही दिशा में चल रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 129 में से अगर आप यहाँ पर 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 69 बचेगा। ठीक है, इंटू क्या करोगे, आप यहाँ पर 5/18 करोगे। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो बराबर में बराबर आ गया। दूरी कितनी है, आप लोग 943 मीटर है। टाइम पूछ रहा है, टी लगा लो यहाँ पर बस। 23 से काट लो, 23 चौक 92 होता है, 23 से कम 23 होता है। ठीक है, 33 69 होते हैं, तो 3 बारी कट गई, 6 बार कट गया यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है ना। हाँ, तो कॉमन तो आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 24 और 6, यानी कि 24 6 आएगा। उसके अंदर में यहाँ पर कितने का भाग देना है, 5 का। ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा इसका, यानी कितना आएगा यहाँ पर 14×48 और 6×2=12, 492। ठीक है, और एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो 49.2 के अप्रॉक्स जो है वो उसको इतने सेकंड का टाइम लगेगा ट्रेन को उस कार को पार करने में, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहले हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आप निकाल सकते थे आराम से। अगला, 50,000 रुपये की राशि है जो 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि आपसे आप बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से कोई पैसा आपने जमा कराया 50,000 रुपये, जिस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। तो आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से अगर वो ब्याज संयोजित हो रही है तो आपको क्या बताना है, उसको कितना ब्याज मिलेगा वो पूछा जा रहा है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, आप लोग आधी हो जाती है, कितना हो जाएगा, आप लोग 3% हो जाएगा। और टाइम जो है वो इसका दोगुना हो जाता है, यानी कितने साल हो जाएगा, आप लोग 4 साल हो जाएगा। आपके पास अमाउंट कितना है, आप लोग को 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप ट्री मेथड लगाओ या फिर यहाँ पर रेशियो मेथड लगाओ, लेकिन उन सबसे बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ गोल्डन रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है। गोल्डन रेशियो आप लोग 4 से 4 1 होता है। क्या होता है, 4 से 4 1 ये गोल्डन रेशियो है। और आपसे आप यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो। 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3% हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना पैसा आपके पास, यहाँ पर आप लोग 50,000 रुपये। कितना है, 50,000 रुपये। सबसे पहले 50,000 का 3% निकालोगे, कितना आएगा, आप लोग 5×3 = 15, यानी कितना आ जाएगा 1.5 लाख। 1.5 में अगर 100 का भाग दोगे कितना बचेगा, आप लोग 1500 बचेगा। ठीक है, 1500 3% हो गया। अब इसका 3% निकालो 1500 का, 15×3 = 45, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलोगे साढ़े, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर इस 45 का 3% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 45 थी कितना होता है, आप लोग 4 थी कि 12, 5 थी कि 15, यानी कि 135। 135 के अंदर 100 का भाग दोगे तो 1.35 अराउंड आएगा। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन बंद करो, आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको यहाँ पर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 15×4 = 60, यानी कि 6,000 रुपये तो यहाँ पर मिलेगा। प्लस 45 × 6, 45 2 90 होता है, 9×3 = 27, 270 यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में 1.35 × 4, यहाँ पर चार चार आएगा, 4 थी 12, यानी कि लगभग लगभग 5। ठीक है, 5 पॉइंट के अप्रॉक्स मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ब्याज मिलेगा, यानी कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 6275 के अराउंड आपका ब्याज मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड के अंदर है, जो सेटिस्फाई करवा रहा है वो ये आंसर है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंटों के अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है जो कि हमने बता दिया है। ठीक है, अगला, कोई व्यक्ति जो है 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखो, 15 पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपये में, 12 रुपये में। ठीक है, तो एक पेंसिल कितने की पड़ रही है, आप लोग 12/15, यानी कि 0.8 रुपये में पड़ रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है। ठीक है, यानी कि 12 पेंसिल जो है वो 15 रुपये में बेच रहा है, तो एक पेंसिल कितने का बेच रहा है, आप बोलोगे 15/12, यानी कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग यहाँ पर इसको काटोगे 5/4, यानी कि 1.25 रुपये में बेच रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 0.80 यानी कि 80 पैसे की चीज़ जो है वो आप यहाँ पर 1250 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि 1250 पैसे में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर 0.20 यानी कि 0.45 का प्रॉफिट है। कितने पर, आप लोग 0.80 पर है। ठीक है, इंटू 100 कर लो बस। इससे हटाओगे यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 45 × 5 कितना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 20 और 5 25, यानी कि 225, 225/4, यानी कितना बचेगा,
आप लोग 4 पंजे 20, 5 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, 5 चौके 20, दो दो यहाँ पर कितना बचेगा 6, 56 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगा। 56 पॉइंट का अप्रॉक्स आपके बहुत सारे ऑप्शन है। फिर 100 बच जाएगा तो 56.25 बचेगा, बिल्कुल ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला आपसे अब बोला जा रहा है कि 3/5 जो है वो x/75 के बराबर यही है। 5 से इसको काटोगे 15 बार कटेगा, 15 इंटू 3 करोगे 45 आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। खत्म क्वेश्चन है। अगला 15 मजदूर है उनमें 12,600 रुपये बांट जाते हैं। उनमें 7 पुरुष 3 महिला और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़की से दुगुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष जो है वो प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि महिला का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। महिला जो है वो लड़के का तिगुना, अगर लड़के को 1 मिल रहा है तो महिला को 3 मिल रहा होगा, और पुरुष जो है वो लड़के का 7 गुना यानी कि 7 रुपये प्राप्त कर रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है, कि महिला का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक पुरुष को 7 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर 7 पुरुष को कितना मिलेगा? आप बोलोगे 49 रुपये मिलेंगे। अगर एक महिला को 3 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर 3 महिला को कितना मिलेंगे? आप लोग 9 रुपये मिलेगा। अगर एक लड़के को 1 रुपये मिल रहा है तो 5 लड़कों को कितना मिलेगा? 5 रुपये मिलेंगे। अगर आप इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? आप लोग 58, 5 के तो होता है, आप लोग 63 होता है। कितना होता है? 63, यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू जो है ना 12,600 रुपये दे रखी है। तो आपसे आपको बोला जा रहा है कि तो प्रत्येक महिला का हिस्सा यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा, कुछ नहीं करना है। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 200 इंटू 3 यानी कि 600 आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। 600 आंसर का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई जो है वो 6√3 है तो आयतन ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा√3 होता है। भुजा√3 की वैल्यू अगर 6√3 है तो भुजा कितनी हो जाएगी? आप लोग 6 हो जाएगी। भुजा 6 तो इसका आयतन कितना होगा? आप लोग 1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला, मेहुल जो है वो यहाँ पर 5,60,000 रुपये की कार खरीदता है, इसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः उसे यहाँ पर 6,40,000 रुपये में बेच देता है। तो कार के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो, यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप लोग यहाँ पर 40, 40, 80 यानी कि 80,000 रुपये उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कितने बढ़ा? आप लोग 56,000 रुपये बढ़ा है, सॉरी 5,60,000 रुपये बढ़ा है, इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 100/7 बचेगा। 100/7% बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेट करेक्ट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाती है, जबकि वाई जो है उसी मंजिल उसी समय, ठीक है, यानी कि एक एक्स है नाम का व्यक्ति है जो यहाँ पर भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर एक लिफ्ट है वहाँ पर चढ़ता है, और एक वाई है जो यहाँ पर इस बिल्डिंग की 50वीं मंजिल पर है और वहाँ से क्या करता है? लिफ्ट में बैठता है, जो कि 45 मंजिल प्रति मिनट की दर से क्या आती है? नीचे आती है। आपसे बोला जा रहा है कि वे किस मंजिल पर उससे मतलब एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे आपकी जो ट्रेन होती है ना, 2 ट्रेनें आपस में इस प्रकार से आ रही होती है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से आ रही होती है? एक ट्रेन यहाँ से आ रही होती है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही होती है। तो ये जो ट्रैक होता है इसमें हम निकालते हैं ना ट्रेन किस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, कितने सेकंड में मिलेंगे, तो वही सेम क्वेश्चन है। इसको बस यहाँ पर क्या कर दिया है, अब इसको वर्टिकल कर दिया है। पहले आपका ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। बस आप ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से इसको समझ लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, एक ट्रेन ये मान लो कि आपकी यहाँ पर कितने स्पीड से आ रही है, आपसे आपको बोला जा रहा है कि 30 की स्पीड से आ रही है, और दूसरी जो ट्रेन है वो 45 की स्पीड से आ रही है। तो आपको अब बताना है कि दोनों ट्रेन जो है वो कब मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों जो ट्रेन है वो कब मिलेंगे? देखो, 30 + 45 दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? आप लोग 75 आ जाएगी। इंटू क्या करोगे? मैं मान लेता हूँ कि वो टी टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगी, और दोनों के बीच का अंतर कितना? आप लोग 50 मंजिल का है, क्योंकि वाई 50 पे है और यहाँ पर नीचे क्या है? ग्राउंड फ्लोर पे एक्स। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग यहाँ पर 25 तो 50 होता है, 25 75 होता है, यानी कि वे 2/3 यहाँ पर मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि वो किस मंजिल पर मिलेंगे। तो देखो, एक्स जो है वो यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्स यहाँ पर कितनी स्पीड चल रहा है? 30 की स्पीड चल रहा है। इंटू क्या करोगे? 2/3 मिनट बाद मिलेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग 20 आ जाएगा। तो 20वीं मंजिल पे वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक एक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया, शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिन में पूरा कराया। तो आरव ने कुल कितने दिन तक काम कर सकता है? देखो, अगर आरव और दुर्गा अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर सकता है? 33 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम कराया? आप बोलोगे 15 दिन तक काम कराया, यानी कि आरव प्लस दुर्गा ने कितने दिन काम कराया? आप बोलोगे 15 दिन तक काम कराया, और शेष काम को किसने कराया? दुर्गा ने काम कंप्लीट किया है, कितने दिन में कराया? 30 दिन में कराया। बस आप इसको सोल्व कर लो तो आरव और आपके पास दुर्गा की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 33 में से 15 गए तो कितना बचेंगे? 18। आरव प्लस दुर्गा की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ जाएगा? इंटू 18 बराबर क्या आएगा? 30 डी आएगा। अगर काटोगे 36 18, 6 पंजे 30, 3 ए 3 डी 5 डी। ठीक है, यानी कितना बचेगा? 3 ए बराबर 5, सॉरी 2 डी। ठीक है, तो D/A कितना आ जाएगा? 3:2। क्या पूछ रहा है?
आरव अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आरव यहाँ पर टोटल काम कितना निकल जाएगा आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है पहली लाइन के अंदर कि आरव और दुर्गा मिलेंगे एक साथ में, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेंगे तो टोटल काम को 33 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि आरव उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आप लोग 2 की एफिशिएंसी से काम करना है तो बटे में 2 आ जाएगा। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा आप लोग 165/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट। अगला, 4 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% छूट है। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। देखो 5000 रुपये के अंकित मूल्य है। ठीक, देखो 5000 रुपये का अंकित मूल्य है, इस पर 16% छूट यानी कितने में मिल रहा होगा आप बोलोगे 84% में मिल रहा होगा। ठीक है, 2100 रुपये कितने पतलून खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इतना कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये टोटल वैल्यू जाएगी वो 12 पतलून की वैल्यू आएगी। एक पतलून कितने की पड़ेगी आप लोग यहाँ पर इतनी की पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है अगर इसको काटोगे 7, यानी कि एक पतलून की वैल्यू कितनी आप लोग 350 रुपये है। अगर एक पतलून 350 रुपये की तो 2100 रुपये में इतने खरीदे जा सकेंगे। अगर आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 6×3 = 18 और 6×5 = 30, बिल्कुल 6 पतलून खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक निश्चित धनराशि है जो 3 तिमाही के बाद में उसका जो मिश्र धन है वो 13,310 रुपये हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है तो ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो धनराशि पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो आपसे अब बोला जा रहा है कि 40% जो है वो वार्षिक ब्याज दर है। देखो जब आपके तिमाही पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो आप किसका भाग दोगे, आप लोग 4 का भाग दोगे, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी आप लोग 10% हो जाएगी तिमाही के हिसाब से। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको 1 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 10 रुपये पर, यानी कि 10 पर कितने का ब्याज मिल रहा है आप लोग 1 का ब्याज मिल रहा है। यानी फाइनल जो आपका अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा आप बोलोगे 11 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उसका यहाँ पर 3 तिमाही बाद जो उसका जो अमाउंट है वो 13,310 रुपये हो रहा है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 3 तिमाही बाद यानी कि इसके क्यूब की वैल्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी 13,310 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर इस 10 की क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। अगर ये इसका कितना गुना आप बोलोगे 10 गुना है इसका, तो इसका 10 गुने की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितना हो जाएगा आप बोलोगे 10,000 रुपये हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी एक साइकिल से 3 बराबर भागों में करता है। पहली जो यहाँ पर भाग है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश का औसत चाल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देखो 3 बराबर भाग हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है। 5, 10 और 15 को आप जो है एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप जो इन सबका एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा आप लोग 60 किलोमीटर। हम मान के चलते हैं कि उसकी जो घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इसको कितने कितने किलोमीटर में बांटता है आप लोग 20, 20 और 20। ठीक है, 20 किलोमीटर 5 की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, 20 किलोमीटर 10 की रफ्तार से तय करता है और 20 किलोमीटर जो है वो 15 की रफ्तार से तय करता है। अगर इसको काटोगे 4 बार कटेगा, यहाँ पर 2 बार कटेगा, 4 2 6 हो गया, 6 बटा कितना आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा ये आप बोलोगे यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, ये यहाँ पर कटेगा 3 बार, यानी 4/3 छत्तीस 18, 18 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 18 और 4 22 22। ठीक है, बटे में क्या आएगा 22 आएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 36×18। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 36/18/22 यानी कि 90/11। 90/11 किस में बन रहा है 11 8 88 2 90, बिल्कुल ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई करवा रहा है। अगला, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 12 महिला जो है वो 16 पुरुष, 12 महिला और 16 पुरुष जो है किसी काम को 11 दिन में कर सकता है। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने में पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेती है तो आपसे बोला जा रहा है कि 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो महिला और आपसे यहाँ पर जो वुमेन है और मेल है उसकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है आपको यहाँ पर 2:1 दे रखी है। 12 महिला अगर एक महिला 1 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 12 महिला 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 16 पुरुष जो है अगर एक पुरुष 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 2 पुरुष 16 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे आप लोग 16 × 2 से करेंगे। अगर ये सब एक साथ मिलकर काम करता है तो टोटल काम वो 11 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना निकलेगा आप लोग 12 + 32 यानी कितना हो जाएगा 12 32 कितना हो जाता है आप लोग 44, 44 × 11 आपका ये टोटल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 × 11 आपका टोटल काम हो जाएगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि 16 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 16 पुरुष कितनी आएगी आप लोग 32 आएगी। अगर आप यहाँ पर किससे काटोगे, यहाँ पर 2 से काटोगे, यहाँ पर ये 22 बार कटेगा, यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा 16 बार कटेगा, ये यहाँ पर 8 बार कटेगा, ये यहाँ पर 11 बार कटेगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 आएगा। ऊपर 121 किस मारा ऑप्शन पहले में आ रहा है, ये आंसर है। ठीक है, अगला, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया तो कमी प्रतिशत याद करना है। देखो 50 कमी हुई कितने पर आप लोग 200 में हुई। ठीक है, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग ये 4 बार कटेगा, 4 से 100 25 बार कटेगा, 25% आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 4/3 है, यानी कि उसका जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस से 4/3 है, यानी कि 4 है 3 है, यानी कि अगर 3 कॉस्ट प्राइस है तो उसका 4 क्या है आप
बोलोगे यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि 1 का लाभ है कितने पर, आप बोलोगे 3 पर। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ होता है, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 33% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असहभाज्य गुणन संख्या है, यानी कि आपसे पर बोला जा रहा है कि असहभाज्य संख्या का युग्म है। असहभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, असहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता है। तो वो आपसे पूछा रहा है कि कौन सी संख्या में नहीं है। बात करें पहले ऑप्शन में, तो पहले संख्या के अंदर 3 कॉमन फैक्टर है, दोनों संख्या 3 से डिवाइड हो जाएंगी। बात करें दूसरे की, तो दूसरे के अंदर 9 फैक्टर है। बात करें तीसरे की, तीसरे के अंदर 7 फैक्टर है। बात करें ऑप्शन 4 के अंदर, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका 4th हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दो एथलीट है जो ए और बी एक ही प्रारंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। मान लो कि दो एथलीट है जो आपके यहाँ पर इस प्रकार से एक गोलाकार ट्रैक है उस पर दौड़ रहे हैं। एक एथलीट इस तरफ भाग रहा है, दूसरा एथलीट इस तरफ भाग रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि यदि उनके चाल का जो यहाँ पर जो आपको दे रखी है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार दे रखी है। मान लो कि पहली जो एथलीट है उसके S1 है, दूसरी की जो एथलीट है उसकी चाल S2 है। तो इनका रेशियो कितना आएगा, आप लोग 9:6 आएगा। इसको काटोगे 3:2 आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का इस यहाँ पर इतना आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो आपसे आप पूछा है कि कितने बिंदु पर ये वापस मिलेंगे एक दूसरे से। आपको क्या करना है, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है यानी दोनों की जो चाल है उनका क्या कर देना, योग कर देना। और आपसे पर अगर ये बोला जाता है कि समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर कितने बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपसे आपका आंसर कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 3 - 2 1 होता है। लेकिन जब आपसे यहाँ पर विपरीत दिशा में पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना है, दोनों संख्या को प्लस कर देना है, दोनों स्पीड का रेशियो को प्लस कर देना है। यानी कि कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से, आप लोग 5 बार मिलेंगे। तो ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पंखे का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य 12% छूट देती जाती है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार से मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये, उस पर अंकित मूल्य वो 25% अधिक है, यानी कितना कर दिया आप लोग 125 रुपये कर दिया है। अंकित मूल्य पर 12% छूट है। तो आपसे बोला जाए कि लाभ परसेंट ज्ञात करो, यानी कि इसका कितने में बेच रहा हूँ आप लोग 88% में बेच रहे हैं। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 25 पंजी 125 होता है, 25 अगर 100 होता है, इसको काटोगे 22 बार घटेगा, 22 × 5 कितना हो जाएगा, आप लोग 110 हो जाएगा। फाइनल जो आपकी जो चीज़ है 100 रुपये की वो 110 में बिक रही है, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर, आप लोग 10% का प्रॉफिट है। अगला, एक बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, यदि इस बेलन का वक्र परिक्षेत्र लिखता है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखो मैं एक बात जानता हूँ कि बेलन का जो आयतन होता है उसके अंदर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर और एच होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो 22 का मल्टीपल होगा, यानी कि किसका मल्टीपल होगा, आप बोलोगे 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बात करें 11 का मल्टीपल की तो दोस्तों ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें इसकी तो ऑप्शन तीसरा भी आंसर नहीं है, तो बच गया ऑप्शन 4 यही आंसर है, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दो संख्या को गुणनफल जो है वो 6750 है और उनमें लघुत्तम समावर्तक यानी कि उनका जो आपको यहाँ पर एलसीएम दे रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 450। आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक यानी कि HCF के बराबर है, तो आपसे बोला जा रहा है कि छोटी संख्या याद करो, यानी कि A - के B की वैल्यू आपको यहाँ पर HCF दे रखा है और एलसीएम आपको 450 दे रखा है। दोनों संख्या गुणनफल यानी कि AB की वैल्यू 6750 दे रखी है आपको यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या यानी कि बी की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगर एलसीएम 450 है तो आपको पता होना चाहिए जो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है यानी कि गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और HCF के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बात। तो बात करें यहाँ पर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर आप बोलोगे 6750 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6750 दे रखा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो HCF क्या निकलेगा आपके यहाँ पर, आप लोग एलसीएम का भाग देने पर एलसीएम कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 450 दे रखा है। तो 450 को आप यहाँ पर रख दो, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर आप यहाँ पर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 15 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इनके HCF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर HCF की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 15। ठीक है, आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का जो यहाँ पर अंतर है, दोनों संख्या कौन कौन सी थी, A और B, इनका जो अंतर दे रखा है वो 15 दे रखा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि छोटे संख्या ज्ञात करो। देखो जो भी आपका आंसर दे रखा है वो आपका यहाँ पर यही आंसर है जो आपको दे रखा है, मतलब कि इनमें से एक ऑप्शन होगा। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वो छोटी संख्या की दे रखी है। अगर मैं बड़ी संख्या निकालना चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो ए बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है 6750, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें ऑप्शन पहले की, यहाँ पर आपको दे रखा है 90, यानी कि बी की वैल्यू 90 आ रही है, घटाने पर 15 आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू क्या रही होगी, आप बोलोगे 105 रही होगी। 105 में से अगर 90 घटाऊंगा तो कितना बच रहा है, आप बोलोगे 15 बच रहा है। ये बात सही है। तो अगर यहाँ पर इन दोनों को गुणनफल मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यू बननी चाहिए, आप लोग 6750 बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पर ये 105 नहीं है, यहाँ पर अगर ये 100 भी हो ना, तो अगर मैं 100 को 90 से इंटू करूँगा तो कितना आ रहा है, आप लोग 9000 आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बन रही है 6750 से, यानी कि 90 वाला आंसर नहीं होगा। अगर 90 वाला आंसर नहीं है तो 150 वाला वैसे ही नहीं होगा, और अगर 90 वाला आंसर नहीं है तो 120 वाला भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 90 से छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी जो कि आपका 75 है। आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहो तो भी चेक कर सकते हो। अगर
यहाँ पर छोटी संख्या की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आपके पास 90 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी रही होगी, आप सॉरी छोटी संख्या की वैल्यू अगर आपके पास 75 है तो बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी रही होगी, आप लोग की 90 रही होगी। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, आप लोग 15 का आ रहा है। अगर 90 इंटू 75 करोगे तो आपके पास 6750 वैल्यू बन रही है, नहीं बन रही, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 90 इंटू 75 अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 9 7 63 होता है, 6300 ये आएगा, 9 5 45 450 ये आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 6750 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर सेटिस्फाई करवा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को जो आपका पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर लिया गया था उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी वीडियो यानी कि सारे जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें। इससे पहले भी हमने आपकी 10 और 11 तारीख की जितनी शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन बता दिया। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपका इस क्लास के क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एसएससी जीडी 2023 का जो आपका यहाँ पर 12 जनवरी 2023 को जो एग्जाम लिया गया था उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड होती है उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करता है, आप जो इस वीडियो क्लास में हमें आज जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको यहाँ पर ये सोल्यूशन कैसे लगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सर पूछा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। यानी कि देखो 11 घंटे में अगर 88 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चल रहा होगा, आप बोलोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, डाउन स्ट्रीम बोले तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 8 दे रखी है। आपसे आप बोला जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में 72 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे एक्स माइनस का वाई बराबर कितना आ जाएगा 72/12, यानी कि 12 आ जाएगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो, यानी कि वाई की वैल्यू पूछ रहा है। जब वाई की वैल्यू पूछे तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे में से इसको घटा देते हैं और किसका भाग दे देते हैं, 2 का भाग देते हैं। अगर 8 में 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग 2 बचेगा और 2 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसके अंदर दूध और पानी का जो रेशियो रखा है वो 2:3 रखा है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का। आपसे बोला जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात को 1:2 बनाने के लिए पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि 1 लीटर मिला दो, 1:2 मिलाना है लास्ट में, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो जो जिस यहाँ पर पदार्थ को हम नहीं मिलाते तो उसकी यहाँ पर जो रेशियो उसको सेम करते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो इसको भी 2 से इंटू करेंगे, इसको भी 2 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर नया यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा रेशियो, आप बोलोगे 2:4 आ जाएगा। अभी बराबर है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला गया था कि 60 लीटर का मिश्रण है, इनिशियल में कितना था, आप लोग की 60 लीटर का था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, आप लोग की 60 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 12 आएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 36 आएगी। ठीक है, 36 आएगी। अगर यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 48 लीटर आएगी, यानी कि 48 आएगी। पहले 36 लीटर पानी था, अभी जो है यहाँ पर 48 लीटर हो गया, तो कितना लीटर बढ़ा होगा आपने, आप बोलोगे 12 लीटर बढ़ाया होगा, तो ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 36 48 और 90 का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, क्या होगा, देखो 36 48 और 90 का क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 48 इंटू 90 आएगा, बटे में क्या आएगा 36 आएगा, काट लो जिससे कट जाए, ये देखो ये किससे कट जाएगा, 18×3 36 होता है, 18×5 90 होते हैं, कितने बार कटेगा 24 बार कटेगा, 24 इंटू 5 यानी कि 120, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2 उम्मीदवार है जिनके बीच में चुनाव लड़ा गया, डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति 4340 मतों की बहुमत से निर्वाचित हुआ। आपसे बोला जा रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये मानते हुए कि सभी डाले गए जो वोट है वो क्या है, वैलिड है। देखो 100% वोटर्स होता है अपने आप में, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, जो जीतने वाला है उसको 64% मिले, तो वो 4340 मतों से जीता है, यानी कि आने वाले कितने मिलेंगे, आप लोग यहाँ पर 36% मिलेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 28 बचेगा, यानी कि 28% की वैल्यू आपको कितनी रखी है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4340 रखिए। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपसे अब पूछा रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ, अगर 28% की वैल्यू होती है, यानी कि 4340 जो है ना, देखो 4340 जो है ना वो 28% की वैल्यू है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ, देखो काट लो इसको, 7×4 = 28 होता है, 7×1 = 7 7×7 = 42 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7×2 = 14 620 ही आ गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4×4 होते हैं, 4×5 = 20 होते हैं, और उसके अंदर 4×5 = 20 होते हैं। 155 यहाँ पर आ गया, इंटू 100 का करोगे आंसर आएगा 155 इंटू 100। ठीक है, 15,500। अगला 4/5 8/15 और 2/35 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करो। जब भी HCF ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालते हैं। अगर ऊपर वाली संख्याओं के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करो तो ऊपर 2 है, तो 4 वाला तो आंसर होगा नहीं ऊपर वाला।
बात करें नीचे की तो 5, 15 और 105, यहाँ पर 5, 15 और 35 इनका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 5 से भी कटने वाला होगा, 15 से भी कटने वाला होगा और 35 से भी कटने वाला होगा। बात करें 5 से कटने वाले तो सारी ऑप्शन है। बात करें 15 की तो 215 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा क्या, आप लोग यहाँ पर ये भी कट जाएगा। बात करें 35 से तो 235 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर 7 × 5 छुपा दिख रहा है, यानी कि 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें 7 का मल्टीपल ये है कि आप लोग बिल्कुल है। बात करें इसकी तो 7 8 7 7 49 होते हैं, 7 3 35, 7 5 35 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा ये भी। ठीक है, लेकिन आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम के अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आप बोलोगे ऑप्शन दूसरा आएगा। क्यों, क्योंकि 5 की जगह 5 लिखोगे आप, 5 × 3 इसको लिखोगे और यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, आप लोग 5 × 7 लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 5 तो आएगा, ×3 आएगा, ×7, ये आपका फाइनल क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर एलसीएम आएगा। तो 5 × 7, 5 × 3 × 7, 5 1 15, 15 7 कितने होता है, आप लोग 105 होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन दूसरा करेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि वैसे सही होगा। ठीक है, अगला, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट छूट देनी चाहिए। देखो, अंकित मूल्य जो है यानी कि क्रय मूल्य मान लो कि उसका 100 रुपये, अंकित मूल्य यहाँ पर 25% ज़्यादा है, यानी कि 125 है, उस पर अगर 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसको कितने परसेंट छूट देनी चाहिए, यानी कि वो कितने में बेचना चाहता है, फाइनल जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, आप लोग 110 होना चाहिए। यानी कितने की छूट प्राप्त प्रदान करना चाहता है, आप लोग 15 की छूट प्रदान करना चाहता है, कितने पर, आप लोग 125 पर ×100 कर लो। काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, इसको काटोगे यहाँ पे 3 बार कटेगा, 4 থেকে 12% आंसर ऑप्शन दूसरा, सॉरी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला, ये 5 डिजिट नंबर है जो आपको यहाँ पर दे रखा है 32054 है, इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय 11, यानी कि 11 से यहाँ पर भाजित है। तो इफ द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द नंबर न्यू नंबर विच इज फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि एक नंबर है जो आपको यहाँ पर दे रखा है 32054, यानी कि 32,054 दे रखा है, ये 11 से भाजित है। आपसे बोला जा रहा है कि यदि हम इसे कौन से ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि नंबरों का जो बढ़ता क्रम है ना, जैसे 1 2 3 होता है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो एक जो नंबर होगा वो किससे कटने वाला होगा। बात करें इसको रीअरेंज करने की तो यहाँ पर सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर बात करें इसको काटने की तो दोस्तों यहाँ पर इन सबका ये 2 से तो मल्टीपल नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट का जो अंक है, यानी कि इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट जो है वो 2 से यहाँ पर कटने वाला नहीं है। बात करें 3 से कटने वाला है क्या, आप लोग 3 से कटने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 का यहाँ पर मल्टीपल नहीं आ रहा है इन सबको जोड़ने पर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें 11 की, क्या है 11 से कटने वाला, आप लोग यहाँ पर 0 + 3 3 होता है, 3 + 5 8 होता है। 8 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, ना कि 11 और 0 बचेगा, तो इसका आंसर 11 वाला भी आंसर नहीं होगा। बच गया ऑप्शन फोर्थ 5, ये करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका यहाँ पर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि पहले आयत की लंबाई याद करनी है कि पहले आयत की लंबाई कितनी थी। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, तो इस प्रकार से आपका एक क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर एक आयत दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक आयत दे रखी है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस आयत के अंदर पहले जो लंबाई थी वो चौड़ाई की 3 गुनी थी। ठीक है, लंबाई अगर मैं इसकी यहाँ पर क्या मानता हूँ, चौड़ाई अगर बी मानता हूँ, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, आप लोग की 3 भी होगी। यहाँ तक क्लियर है चीज़। उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे पर कि यदि लंबाई में, ठीक है, यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी की जाती है, यानी कि 3B में कितना कम करना है, हमें आप लोग को 7 सेंटीमीटर कमी करनी है। ठीक है, और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करी जाती है, यानी चौड़ाई कितनी है बी, इसमें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो फाइनल जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल है वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था, आप लोग 3B × B, यानी कि 3B का स्क्वायर था। इससे कितना बढ़ रहा है, आप लोग 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास, हम उसका क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, लंबाई का, यानी कि लंबाई हमें पता चल जाएगी। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, आप लोग 3B का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस का क्या बचेगा, 21B बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, 7B बचेगा। प्लस का माइनस का क्या बचेगा, 49 बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, 3B का स्क्वायर बचेगा, माइनस प्लस का क्या बचेगा, 21 बचेगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 21 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोग 14 बचेंगे। कितना बचेंगे, 14B बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ माइनस का 49 है, यहाँ पर 21 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर हमारे पास आएगा 70। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग की बी की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर बी की वैल्यू 5 आई है, ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था क्वेश्चन की पहली लाइन के अंदर कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई कितनी निकलेगी हमारे पास, आप लोग 3 × B। बी की वैल्यू अगर 5 है तो 3B की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 15 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि 5 × 3 करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 15 सेंटीमीटर आएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि धनराशि पी जो है वो उधार ली जाती है, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि, यानी कि प्रत्येक किस्त की जो धनराशि है वो 35,280 रुपये है। ठीक है,
यदि ब्याज जो 5% वार्षिक है और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो पी की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो यानी कि आपसे अब बोला जा रहा है कि उसका यहाँ पर जो अमाउंट लिया था उसने उधार वो कितना लिया था। देखो 5% क्या है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बोलोगे 1/20 होती है। क्या होती है 1/20 यानी कि 20 रुपये अगर आपने उधार लिया तो 21 रुपये आप भुगतान कर रहे हो। कितने समान किस्त आप बोलोगे 20। दो समान किस्त है ना, दो ही बोल रहा है ना, बिल्कुल दो समान किस्त है। तो इसका क्या हो जाएगा अगले कंडीशन के अंदर 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए 21 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर करने के लिए 21 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 20 × 21 यानी कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये जो निकलेगा ये टोटल अमाउंट निकलेगा, यानी कि दोनों किस्तों की राशि निकलेगी टोटल अमाउंट, यानी कि फाइनल पे कितना करेगा दोनों किस्तों को मिलाकर, और यहाँ पर कितना निकलेगा आपका टोटल अमाउंट निकलेगा। 21 × 20 करूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 21 × 20 यानी कि 42 यानी कि 420 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आप बोलोगे 820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। बात करें इसके रेशियो की तो दोस्तों यहाँ पर इसका रेशियो कितना आएगा आप लोग 21 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 441 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर 35,280 जो रुपये दे रखे हैं वो 441 की वैल्यू पूछ दे रखी है, तो आपसे यहाँ पर 820 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 35,280 जो है वो 441 की वैल्यू है। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि आप जो है हमें 8200 यानी कि 820 रुपये की वैल्यू बता दो। देखो कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। अभी जो है मेरे को यहाँ पर क्या छुपा दिख रहा है आप लोग यहाँ पर 82। ठीक है 82 यानी क्या छुपा दिख रहा है आप लोग 20 का छुपा दिख रहा है, यानी कि 20 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। तो 20 का मल्टीपल तो सारी ऑप्शन है, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक है यहाँ पर जो है बाकी अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर 41 भी छुपा दिख रहा है मुझे। 41 × 2 82 होता है ना, तो 41 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। बात करें यहाँ पर थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है तो इससे बढ़िया हम जो है इसको पूरे काट लेते हैं। देखो इसको काटोगे कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा। 441 का भाग दोगे तो 8 बार कट रहा है क्या। देखो अगर मैं 8 से इंटू करूँगा तो 8 का मार 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो 8 × 820 कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 8 × 820 हो जाएगा हमारे पास। देखो 8 का मल्टीपल तो वैसे बहुत सारे ही हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। 8 × 820 यानी कि 0, 8 दूनी 16, एक हाथ से लगी 8 8 64 एक 65 और एक जीरो उस संख्या में भी था। ठीक है तो ये आ जाएगा 65,600, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला, कपिल और प्रकाश जो है मिलकर किसी काम को, कपिल और प्रकाश जो है किसी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। प्रकाश और पीहू मिलकर ठीक है उस काम को यहाँ पर 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर उस काम को यहाँ पर 60 दिन में कर सकते हैं वापस। तो आप सब बोला जा रहा है कि कपिल प्रकाश और पीहू मिलकर तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 180 आएगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप लोग 4 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार कटेगा। अगर इन सबकी एफिशिएंसी का योग करूंगा तो कितना आएगा आप लोग 4 3 10, 4 3 7 7 3 10, यानी कि दोगुनी एफिशिएंसी इन सबके आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि दो ऑफ ठीक है कपिल प्रकाश और पीहू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है। तो इन सबकी यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 5 आएगी। 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करना है आप लोग 180 काम करना है। तो कितना दिन लगेगा आप लोग यहाँ पर 36 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला, पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली 6 सम संख्या कौन कौन सी आप लोग 2 है 4 है 6 8 है और 10 है। 10 और कौन सी होती है आप बोलोगे 12 होती है। इन सबका सम कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 कितना होता है आप बोलोगे 42 होता है। 42 के अंदर 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा आप लोग 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला, 30 आदमी जो है 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। यदि 10 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ कट जाएंगे। देखो 30 आदमी जो है वो 10 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं 50 पेड़ काट सकते हैं। आपसे पर बोला जा रहा है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कितने काम कर रहे हैं अभी आप बोलोगे 50 आदमी काम कर रहे हैं। 15 घंटे में पेड़ काटने में मानता हूँ कि 30 पेड़ कट जाएंगे। ठीक है आप इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर आप काटने की बात करोगे तो 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 50 आएगी। तो 50 ही आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। MDH/W के कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है अगला, एक बेलनाकार टैंक है जिसकी जो क्षमता है यानी कि उसकी जो कैपेसिटी दे रखी है वो आपको यहाँ पर 5,632 दे रखी है। यदि इसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई ज्ञात करो। यदि पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है आपको यहाँ पर दे रखी है आप लोग यहाँ पर 22/7 दे रखी है। देखो टैंक की क्षमता इतनी है यानी कि πr² एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 5,632 दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, अगर व्यास 8 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 4 का आएगा। 4 का इसका कितना होगा 16 होगा इंटू एच आएगा बराबर में कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 5,632 आएगा। ठीक है देखो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों जो ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है क्या आप लोग के 7 एकम 7। ठीक है 4 6 बचेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरा ऑप्शन की 7 एकम 7 होता है, 7 6 7 42 होते हैं, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है।
बात करें तीसरा ऑप्शन की तो 7 एकम 7 होता है, फिर 44 बचेगा, आंसर नहीं होगा। 7 एकम 7 होता है, फिर 4 8 बचेगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगला, एक स्टोर है, उसमें 28,500 रुपये की एक एमआरपी वाली वस्तु को यहाँ पर 27,645 रुपये कीमत पर उपलब्ध है, तो दी जाने वाली छूट पूछा जा रहा है। देखो कितनी कम करा आप लोग यहाँ पर 500 प्लस कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 300, यहाँ पर 300 और आएगा 55, ठीक है, यानी कि 855 रुपये की छूट दे रहा है। कितने रुपये पर आप लोग यहाँ पर 28,500 पर इंटू 100 कर लो। अगर सॉल्व करोगे तो जीरो जीरो कट के 3 गुना हो जाएगा इसका लगभग, ठीक है, क्योंकि 5 से 15 और 8 से 24 से 25, ठीक है, हाँ बिल्कुल 3% आंसर आएगा, ठीक है, काट सकते हैं आराम से। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सुमन जो है वो 40 किलो गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलो की दर से और 30 किलो गेहूँ 14 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर वे 5% का प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसे मिश्रण को यहाँ पर कितने रुपए में बेचना चाहिए। यहाँ पर उसने कितना रुपये लगाया होगा उसको खरीदने में, आप लोग की 12.5 इंटू 40, यहाँ पर कितना आएगा 12.5 इंटू, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप लोग 40 करना है, प्लस में कितना आएगा आप लोग 14 इंटू 3 आएगी 420, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अगर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा आप लोग 125 चौके कितने होता है 12 चौके 48, और ठीक है 125 चौके 250 500 रुपये में ही खरीदेंगे। 500 प्लस 420 कितना हो जाएगा आप लोग 920, 920 रुपये में उसने कितना गेहूँ खरीदा आप लोग यहाँ पर 920 रुपये में। मिलाकर 5% का अर्न करना चाहती है राब, यानी कि 5% इसका अर्न करना चाहती है, यानी कि इसको कितने रुपये में बेचना चाहती है आप लोग यहाँ पर 100 की वैल्यू तो 105 रुपये में बेचना चाहती है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ये टोटल गेहूँ की वैल्यू है, तो आपकी टोटल गेहूँ कितना आप लोग की 40 प्लस 20 यानी कि 70 है, तो 70 से आप भाग दो दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 1 किलो गेहूँ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर 7 से काटोगे 7 एकम 7 होता है, 7 5 35 होता है, 15 यहाँ पर, बाकी आप काटो मत इसको, इसको सॉल्व करोगे ऊपर कितना आ जाएगा आप बोलोगे 15 दूनी 30 होता है, 3 हाथ से लगेगी, 15 नंबर कितना होता है आप बोलोगे 15 नंबर 135 और 3 138 यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर यहाँ पर ये हो गया ना, बटन क्या आएगा 100 है तो 2 0 के बाद पॉइंट लगेगा यानी कि 13.80, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुनाफ और सूर्य जो है एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं यदि वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है समान दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं, ठीक है, उसी बिंदु पर वे 43वीं बार भी मिलता है। तो यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल जो है वो धीमी दौड़ने वाली लड़के की चाल से जो अनुपात दे रखा है वो n/1 दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि n एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि फुल नंबर है, यानी कि ऐसा नहीं है एक यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के अंदर वो क्या कर रहा है यहाँ पर उसकी चाल है। आपसे बोला जा रहा है कि n की कौन कौन से संभावित मान आपसे यहाँ पर नहीं हो सकते, n का आपको आप बताने के n के कौन कौन से मान नहीं हो सकते। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करो, वो क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि एक वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्कुलर ट्रैक है आपका, उसके अंदर दो व्यक्ति है, एक का नाम है मुनाफ, एक का नाम है सूर्या, ये दोनों एक दिशा में दौड़ने लगते हैं, यानी कि समान दिशा में दौड़ते हैं, और ये जो ट्रैक है वो कुछ यहाँ पर क्या होगा लेंथ का होगा। आपसे बोला जा रहा है, उसके अंदर बोला जा रहा है कि मान लो आपका एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे ये जो है यहाँ पर 31वीं बार भी मिल रहा है और साथ में 43वीं बार भी मिलता है, यानी कि सेम पॉइंट पर मिलता है वो, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन दोनों की जो स्पीड है वो कौन सी यहाँ पर नहीं हो सकती, एन की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, जब ये दोनों समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं ना, तो आपकी जो स्पीड का जो रेशो होता है हम उसका क्या लेता है, अंतर लेता है, क्या लेता है, अंतर लेता है इनका। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका अंतर क्या आएगा आप लोग यहाँ पर n-1 आएगा, ठीक है। इस n-1 का जो अंतर आएगा ना वो यहाँ पर किसके अंतर के बराबर होगा, इन दोनों के यहाँ पर जिस भी बिंदु पे मिल रहा है ना उनके अंतर के बराबर होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, कितनी आएगी 12 आएगी, यानी कि n-1 एन को एन में से जब मैं 1 को घटाऊंगा ना तो एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो आपके यहाँ पर 12 के अंदर पूर्ण पूर्ण रूप से क्या हो जाए, यहाँ पर विभाजित हो जाए, वो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 3 और 1 का अगर मैं रेशियो लूंगा, एन की वैल्यू अगर 3 मानूंगा तो यहाँ पर कितना अंतर बच रहा है आप लोग 2 का बच रहा है, और ये 2 यहाँ पर 12 का पूरा पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें 6 की, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 6/1 लोगे तो यहाँ पर कितना अंतर बच रहा है आप लोग 5 बच रहा है, 5 का यहाँ पर 12 के अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इस कारण से ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर 5 की, तो दोस्तों 5/1 लोगे तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है आप लोग 4 आएगा, और 4 का यहाँ पर 12 पूरा पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये वाला भी आंसर हो सकता है। बात करें 4 की, तो दोस्तों 4/1 लोगे तो कितना अंतर आएगा आप लोग 3 आएगा, और 3 का भी आपका यहाँ पर 12 पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है, यानी कि बच गया आपका ऑप्शन दूसरा, ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 6 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की जाती है, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको यहाँ पर 464 दे रखा है, तो निवेश की गई राशि पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, अंतर क्या होता है आप लोग यहाँ पर 464 बराबर क्या होता है आप लोग यहाँ पर मूलधन यानी कि पी कर लो इंटू r/100, आर कितना आप लोग यहाँ पर 10/100 और जितने साल के लिए दे रखा है उसको स्क्वायर कर दो,
ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पी की वैल्यू पूछ रहा है तो 464 यानी कि 46,400 आंसर, ऑप्शन सेट करेक्ट है। अगला 3 महीने में बच्चे का भार जो है वो 3.2 किलो से 6 किलो बढ़ गया, तो बच्चे के बारे में परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। देखो कितना टोटल बढ़ा है, आप लोग यहाँ पर 2.8 बढ़ा है, कितने पर आप लोग 3.2 पर बढ़ा है, इंटू 100 कर लो। ठीक है। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर ये 7 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 12.25 बार कटेगा। तो 12.25 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 12×7=84 और 25 तो आप लोग 175 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 87.5 आ जाएगा। इसको इंटू कर लेना आराम से। एक पुराना रेफ्रिजरेटर जो है वो 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपये खर्च करता है। वह रेफ्रिजरेटर को अगर 15,000 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो 12,000 में खरीदा, 1,000 रुपये और खर्च किया, यानी कि उसका फाइनल जो कॉस्ट प्राइस पड़ गया वो कितना हो गया, आप लोग 13,000 पड़ गया। 15,000 में बेच रहा है, यानी कि 2,000 का उसको मुनाफा है। कितने पर आप लोग यहाँ पर कितने पर है, आप लोग 13,000 पर इंटू 100 करोगे, है कि नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 13 का भागा अगर यहाँ पर 200 के अंदर दोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 15 13 कम 13 होते हैं, कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 7 0 बचेगा, 13×5 = 65 होता है, यानी कि 15 वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला 9 संख्याओं को जो औसत है वो 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 13 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है। तो 5वीं संख्या पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, अगर 9 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है तो टोटल संख्याओं कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल संख्याओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग 15 नंबर 135 यानी कि 135 हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर पहली पाँच संख्याओं का औसत 13 है तो टोटल 5 संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग की पहली जो 5 संख्या हो जाएगी इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग 13×5 65 हो जाएगी। अंतिम 5 संख्याओं का वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग की 13×5 × 17 यानी कि 85 हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों को सम करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 150 आ जाएगा। टोटल संख्या अगर 135 की बैटरी है और आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, इनकी एक संख्या 2 बार काउंट हो गई, जो संख्या 2 बार काउंट हुई है वही आपकी क्या है, यहाँ पर 5वीं संख्या है। तो अगर मैं यहाँ पर 150 में से 135 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, आप लोग यहाँ पर 15 बच जाएगा, यही आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से था आपका यहाँ पर SSC GD 2023 का जो आपका यहाँ पर 12 जनवरी की सेकंड शिफ्ट ली गई थी उसका जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, एंड दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इसकी PDF के लिए। ठीक है। वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो अब तक की अपलोड मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2023 का जो आपका यहाँ पर SSC GD का थर्ड शिफ्ट के अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता है, इससे पहले आपकी जितनी शिफ्ट हुई थी 10 और 11 तारीख की, इवन 12 तारीख की जो पहली और दूसरी शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन हमारे द्वारा करवा दिया गया है। अगर आपने उन वाली वीडियोस को नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को भी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ था। आपसे अब पूछा जा रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले ब्रैकेट से हम सॉल्व करते हुए चलता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास बचेगा 25 और 25 का भाग अगर मैं 75 में दूंगा ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 3 बार कटेगा। इनकी इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आई -3। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 15 की जगह 15 बचेगा। यहाँ पर इंटू में 3 है। अब जब आपका ऑफ लिखा होता है तो ऑफ को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 से 15 काटूंगा ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 5 बार कटेगा। 5 × 5 करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 25 आएगा। यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे 25 बच जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा मैटर सॉल्व कर लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करने के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे 1/2 बचेगा। प्लस में क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे 3 बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आप बोलोगे माइनस का बचा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 25 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। यानी कि आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, आप बोलोगे 1/2 माइनस का 25 बचेगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे माइनस का 49/2 बचेगी, जो कि हमारा ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करवा रहा है। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला एक डबल बेड जो है इसका अंकित मूल्य यानी कि इसका जो मार्क प्राइस दे रखा है वो आपको यहाँ पर 42,000 दे रखा है। ग्राहक को 1,000 रुपये की नगद छूट मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर 5% से 10% की छूट का वादा करने वाले एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड की न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का बीच में अंतर कितना होगा। देखो 42,000 का तो एक बेड है जिस पर 1,000 रुपये की तो डायरेक्ट छूट मिल रही है। यानी कि अब बेड की कॉस्ट कितनी है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना, आप बोलोगे 41,000 है। आपसे अब बोला जा रहा है कि ग्राहक को यहाँ पर 5% का अधिकतम यानी कि न्यूनतम स्क्रैच कार्ड मिलेगा और अधिकतम कितना मिलेगा 10%। इन दोनों के बीच का आपको यहाँ पर अंतर बताना है। यानी 41,000 और 41,000 पर अगर मैं 10% की छूट दूंगा यानी कि उसको कितने का मिलेगा बेड, आप लोग कितने का पड़ेगा। और एक ग्राहक जिसको यहाँ पर 5% का स्क्रैच कार्ड का मिला है कूपन, उसको कितने का पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर ये जो बेड पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पर 85/100 में, सॉरी
95/100 में आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 95/100 कर दो और आपको इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5/100 निकालना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अगर आप यहाँ पर काटोगे, वैसे माइनस प्लस कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो बजेगा, जीरो आएगा, 5 × 5, 5 × 1 5 आएगा, 5 के 20 यानी कि 2050 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन पहले के अंदर है आ रहा है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंक के सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग याद करना है। यानी कि 6 अंकों की वो आपको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है, जिसके अंकों का अगर हम सम करें तो वो सारी जो संख्या है, यानी कि वो जो सम बने ना, वो यहाँ पर 18, 24 और 25 से तीनों से विभाज्य हो जाए, वो आपको यहाँ पर ऐसा सम बताना है। ऐसा कौन सा सम होगा, देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। 18, 24 और 25 बात करें तो 18 के अंदर, तो दोस्तों मेरे को 18 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोगों 9 छुपा दिख रहा है। और 9 का एक भाजकता का नियम होता है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई संख्या 18 से विभाज्य है, तो वो क्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है ना, तो उसके अंकों का सभी का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी कि या फिर 9 होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वही आपकी संख्या किससे विभाज्य होती है, 9 से विभाज्य होती है। तो अगर यहाँ पर 18 से कोई संख्या विभाज्य है, तो उससे पहले वो संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, आप लोग 9 से विभाज्य होनी चाहिए, तो उसके सभी अंकों का योग कितना आना चाहिए, आप लोग यहाँ पर 9 आना चाहिए या फिर 9 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 9 आ रहा है, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन के अंदर है। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि श्री जो है वो श्री शर्मा जो है अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष जो भाग बचा है उसका 75% भाग जो है वो अन्य खर्चों पर खर्च करता है, और तभी भी वो जो है यहाँ पर 1700 रुपये मासिक बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी है। हम मान लेते हैं कि उनकी टोटल जो आय है वो यहाँ पर कितनी है, 100 रुपये है, जिनमें से 15% उसने खर्च कर दिया, यानी कि उसकी कितनी आय बची होगी, आप लोग 85 बची होगी। 85 का भी 75%, 75% कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 3/4, यानी कि टोटल आय अगर उसके 4 है, तो यहाँ पर उसने 3 भाग खर्च कर दिया, यानी कि उसका कितना भाग बचा होगा, आप लोग कितना बचा होगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 3/4 खर्च कर दिया, यानी कितना बचा होगा, आप लोग 1/4 बचा होगा। ठीक है, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1/4 बचा होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 1/4 निकालूंगा 85 का, तो कितना निकलेगा, आप लोग यहाँ पर 4 दूनी के 8 होता है, 4 कम 4 होता है, उसके अंदर कितना बचेगा, आप लोग 25 बचेगा। यानी कि 21.25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, आपको यहाँ पर 1700 दे रखी है, और आपसे यहाँ पर 100 की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 21.25 जो है वो 1700 की वैल्यू है, तो हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू बताओ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 से कम 25 होता है, 25 200 होता है, 25 125 होता है, यानी कि 85 बार कटेगा, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 400 बार कटेगा। अगर इसको यहाँ पर काटूंगा 17 से 100 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अगर इसको काटूंगा यहाँ पर 20 बार कटेगा, 20 × 400 यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 3, 12 और 14 का चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, लास्ट के जो 2 नंबर दे रखे हैं इनको गुणनफल कर लो, और पहले नंबर का क्या कर दो, आप भाग कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 बार कटेगा, 14 चौके 56, आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अगला, एक सब्जी विक्रेता जो है अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है, और फिर भी वह क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ याद करना है। यानी कि पहली बात तो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर कम वजन तोल रहा, आप बोलोगे यहाँ पर 12% कम वजन तोल रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कुछ है और सेलिंग प्राइस कुछ और है। यानी कि सेलिंग प्राइस में वो ग्राहक से बोल रहा है मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना दे रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 12% कम, 1000 का 12% यानी कि 120 ग्राम कम दे रहा है, यानी कितने का दे रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 880 ग्राम दे रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में भी यहाँ पर उसकी यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 32% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की अगर वो कोई चीज़ खरीद के ला रहा है तो उसको कितने में बेच रहा है, आप लोग 132 में बेच रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसका कुल परसेंट लाभ ज्ञात करना है, तो आप इस रेशियो को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 1 3 0, 3 0 से 3 0 कटेगा, अगर 11 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 11 8 88 होता है, उसके अंदर 11 कम 11 होता है, 11 कम 11 दूनी 22 होता है, 8 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, यानी कि 2:3 आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 का जो सामान है वो कितने रुपए में बेच रहा है, 3 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 1 का फायदा कितने पर, आप लोग 2 पर इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, आप लोग 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज के बीच का जो अंतर दे रखा है वो 1.25 दे रखा है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब इंटरेस्ट यानी कि रेशियो दिया जाता है, इनके अंतर दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग के अंतर बराबर होता है क्या, आप लोग यहाँ पर मूलधन कितना था, आप लोग 500 रुपये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी तो r/100 और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर इंटू 100 और आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस 100 का होल स्क्वायर खोलूँगा तो 100 × 100 आएगा, दो यानी कि कितना बचेगा, आप लोग 10,000 बचेगा, तो 10,000 यहाँ पे 10,000 से कट जाएगा, तो r² की वैल्यू कितनी बचेगी, आप लोग यहाँ पर 5 का भागाकार मैं 125 में दूंगा तो 25 बार कटेगा,
तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 5% आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ईबीसी जो है वो एक कार्य को 30, 60 और 120 दिन में पूरा कर सकता है। ए को कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी जो है कार्य पूरा होने की से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितने आवश्यक दिन के लगेंगे, यानी कि टोटल काम कितने दिन में होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो ए, बी और सी दे रखा है। ये 30 दिन में कर सकता है, ये जो है वो 60 दिन में कर सकता है और ये जो है 120 दिन में कर सकता है। अगर इन सबका एलसीएम दोगे तो 120 आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ए की एफिशिएंसी 4 आएगी, बी की एफिशिएंसी 2 आएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोगों की 1 आएगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये जो है कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब आपसे अगर पहले बोल दिया जाए ना, तो पहले के लिए आपको क्या करना है, ये जो है उन 10 दिनों में जितना काम कर सकता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, टोटल वर्क में जोड़ देता है और इन सब की एफिशिएंसी क्या कर देता है, बाद में भाग दे देता है। तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है। अगर ये जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो भाई साहब यहाँ पर 10 दिन में कितना काम करेगा, आप लोग 40 काम करेगा। कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। तो 40 हम इसको जोड़ देंगे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि बी जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में कितना काम करेगा, आप लोग 10 काम करेगा। यानी टोटल काम अब हमारे पास नया कितना आ गया, आप लोग 120 + 40 160, 160 + 10 यानी कि 170 आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 170 काम करना है हमें कितनी की एफिशिएंसी से, आप लोग 4, 2, 6, 6 और 1, 7, 7 की एफिशिएंसी से। तो आपका क्या आंसर आएगा फाइनल, यानी कि कितने दिन में आपका काम कंप्लीट होगा, आप लोग 170/7 दिन में कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लोहे का एक गेंद है, जिसे पुनः पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। तो गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो कुछ नहीं करना, दोनों का आपको क्या कर देना, आयतन बराबर कर देना है, यानी कि वॉल्यूम बराबर कर देना है। बात करें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की जो गेंद होगी, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 4/3 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी आर का क्यूब आएगा, तो 21 सेंटीमीटर क्या आएगा, आप बोलोगे क्यूब आएगा। बराबर में कितना आएगा, अब मैं बोल देता हूँ कि इससे जो बनने वाली गेंदों की संख्या होगी एन होगी। इसका आयतन क्या होगा, एक गेंद का आप बोलोगे 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या आएगा इंटू 7 का क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि जो गेंद होगी वो भी गोलाकार हो गया, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जो कॉमन पार्ट है इसको काट दो यहाँ से। अगर 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 7 का क्यूब बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे 21 का क्यूब बचा हुआ है। अगर एन की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 21 × 21। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती पूरा सॉल्व करने की। 7 × 7 × 7 आएगा। 7 से 21 3 बार कटेगा, 7 से 21 3 बार कटेगा, 7 से 21 3 बार कटेगा, यानी कि 3 का क्यूब कितना आएगा, आप लोग 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, 5 और 12 का तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन तथा 5, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपाती का अंतर क्या होगा, यानी कि अनुपात पूछ रहा है। देखो 5, 12 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात कैसे निकालता है, जो आपके दूसरी संख्या इसका स्क्वायर कर दो, पहली संख्या से भाग दे दो। दूसरी संख्या का स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे 12 का स्क्वायर 144, रेशो कितना आएगा, आप बोलोगे 5 आएगा। इसका रेशो हमें किससे निकालना है, 5, 8 और 9 के यहाँ पर चतुर्थ अनुपाती से। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालता है, लास्ट के दोनों संख्याओं को इंटू कर दो, 8, 9, 8 × 9 यानी कि 72 आएगा, बटे में क्या आएगा, आप बोलोगे 5 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 5 से 5 से कट जाएगा, 72 से ये जो है 2 बार कटेगा, यानी कि कितना रेशो आएगा, आप बोलोगे 2:1 आएगा, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अनिल ने अपनी यात्रा सुबह शुरू की और सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग पूरा किया, और उसी दिन उसने दोपहर में 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कब अपनी जो यात्रा थी वो कब शुरू की थी, यानी कि उसका टाइमिंग क्या था यात्रा शुरू करने का, वो आपसे पूछा जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, मान लो कि जो यहाँ पर अनिल है वो यहाँ पर ए से कहाँ जा रहा है, आप बोलोगे बी जा रहा है। इस प्रकार समझ सकते हो। इसकी टोटल जर्नी आपके आप बोलोगे यहाँ पर इस प्रकार से है। बात करें 10 बजे की, तो 10 बजे यहाँ पर इस टाइम बजे होंगे, और इसके बाद में 10 बजे तक इसने कितनी अपनी यात्रा कवर कर लिया, आप लोग 1/2 भाग पूरा कवर कर लिया है। उसके अंदर बजाय 1 बजे तक इसने अपनी पूरी यात्रा का कितना भाग कंप्लीट करा, आप लोग 4/5 भाग इसने यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर इसने 4/5 भाग जो है वो 1 बजे तक कंप्लीट करा है, और आधा भाग जो है 10 बजे तक कंप्लीट करा है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इसका जो आंसर है वो रेशियो के अंदर सॉल्व करता है। देखो इन दोनों को मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो जर्नी है उसकी कितनी है, 10 किलोमीटर की है। अगर 10 किलोमीटर की उससे की जर्नी है, तो उसने 10 बजे तक कितना भाग कंप्लीट कराया है, ब्लॉक में यहाँ पर 5 किलोमीटर भाग कंप्लीट कर लिया है। अब बचिए कितना भाग, आप बोलोगे 5 किलोमीटर भाग बचा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि उसने यहाँ पर 1 बजे तक टोटल जर्नी का 4/5 भाग कंप्लीट कर लिया है। तो देखो टोटल जर्नी 10 किलोमीटर की थी, इसमें से 4/5 भाग कंप्लीट कर लिया है, यानी कितना भाग कंप्लीट करा है, आप लोग यहाँ पर 8 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए 1 बजे तक। तो 5 किलोमीटर तो उसने 10 बजे तक कंप्लीट कर लिए थे, तो बच गए कौन से किलोमीटर, आप लोग 3 किलोमीटर बच गए, जो कि हमारे कितने टाइम में इसने ट्रेवल किया होगा, आप लोग यहाँ पर 10 से 1 बजे तक के बीच में ट्रेवल किया है। यानी कि 3 घंटे 10, 11, 12 और 1, यानी कि 3 घंटे में उसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, आप लोग यहाँ पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है।
आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अगर 3 घंटे में 3 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर करिए, तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा होगा आप लोग यहाँ पर? 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि उसने 10 बजे तक अपनी यात्रा का 1/2 भाग कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 5 किलोमीटर उसने निकाल लिए। अगर 1 किलोमीटर को निकालने में 1 घंटा लग रहा है, तो 5 किलोमीटर निकालने में कितना घंटा लगेगा? आप बोलोगे 5 घंटे लगेंगे। अब तक निकाल लिए, तो 10 बजे उसने अपनी यात्रा का आधा भाग कंप्लीट करा है, तो उसने यात्रा कब शुरू करी होगी? आप लोग 5 बजे उसने अपनी यात्रा शुरू करी होगी, तभी तो उसने यहाँ पर अगले 5 घंटे के अंदर अपने 5 किलोमीटर निकाले हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 5 बजे से उसने अपनी यात्रा शुरू करी है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि 3 के पहले 10 गुणज का औसत ज्ञात करना है। 3 के पहले 10 गुणज कौन सा होता है? 3 होते हैं, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, ठीक है, 15 होता है, 18 होता है। उसके अंदर मतलब 3 का पूरा पहाड़ा होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप किस प्रकार से निकालोगे इन सबका यहाँ पर औसत? सबसे पहले आप इन सबका सम निकालोगे। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग एस एन होता है। एस एन बराबर क्या होता है? n/2। क्या होता है? n/2। एन क्या होती है? नंबर ऑफ यहाँ पर संख्या, यानी कि टोटल कितनी संख्या आप बोलोगे? 10 है, तो 10/2 आ जाएगा। पहला जो यहाँ पर नंबर है वो कौन है? 3 है। लास्ट नंबर कौन सा आप लोग? 30 है। तो इन सबका सम इतना आएगा। 3 + 30 यानी कितना आ जाएगा? आप लोग 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। इनके इंटू में क्या आएगा? आप लोग 33 आएगा। क्या आएगा? इंटू में 33 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5 बार कटेगा, यानी कि 33 × 5 जो होगा वो इन सभी संख्याओं क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। 33 × 5 इन सभी संख्याओं का सम हो गया। तो आप सब बोला जा रहा है कि 10 गुणजों का औसत क्या होगा? तो 10 का भाग देंगे हम सबका सम निकालने के लिए, यानी कि औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो 10 का भाग देने पर कितना का बार कटेगा? आप लोग 2 बार कटेगा। 33 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितने बार कटेगा? आप लोग 16.5 बार कटेगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट होगा। अगला, एक वस्तु का जो यहाँ पर एक वस्तु जो है वो 1200 रुपये पर सूचीबद्ध, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 1200 रुपये है। एक ग्राहक को 2 क्रमांक छूट देने के बाद में उसका जो यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस बना वो यहाँ पर कितना बना? 972 बना। तो आपसे पूरा बोला जा रहा है कि यदि पहली छूट की दर, यानी कि पहली छूट जो है वो 10% की है, तो दूसरी छूट कितनी होगी? देखो, फाइनल जो सेलिंग प्राइस कितना है आप लोग की? 972 है। जो मार्क प्राइस था वो 1200 रुपये था। पहले जो छूट थी वो 10% थी, यानी कि कितने बचा हुआ आप लोग के? 90/100 बचा हुआ। जो लास्ट जो छूट है मैं मान लेता हूँ कि वो x% की है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 12 नंबर कितना होता है आप लोग? 108 होता है। 108 का अगर आप यहाँ पर किसके अंदर भाग दोगे? 972 के अंदर भाग दोगे तो 9 बार कटेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग की 90 आएगी। 90% में वो सामान बेच रहा है, यानी कि कितने परसेंट की और छूट दी होगी? आप लोग की 10% की और छूट दी होगी। तो आपका जो ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स को हम किस में से घटाते हैं? 100 में से घटाते हैं हर बार। ठीक है, अगला, यदि आलू का जो यहाँ पर 10% आलू का जो मूल्य है वो 10% से बढ़ जाता है, तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी चाहिए ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे? यानी कि आपसे अगर बोला जा रहा है कि मान लो कि पहले जो यहाँ पर आलू का जो यहाँ पर मार्क प्राइस था वो 100 रुपये था, यानी कि जो उसका क्रैमल था वो 100 रुपये था। अभी कितना हो गया? आप लोग 110 हो गया। अब वो वापस जो खर्चा है वो कितने में करना चाहता है? आप लोग यहाँ पर 100 में करना चाहता है, तो उसको कितने की कमी करनी पड़ेगी? आप लोग 10 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी? नए सेलिंग प्राइस पर, यानी कि नया कॉस्ट प्राइस पर, नहीं कि 110 पर। इंटू क्या करोगे? 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना बचेगा? आप लोग यहाँ पर 100/11 बचेगा। 11 के अंदर 100 के अंदर 11 का भाग दोगे कितनी बार कटेगा? 11 नंबर 99 होता है, यानी कि 9 पॉइंट का अप्रोक्स आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 3 के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगला, ए और बी जो है क्रमशः किसी कार्य को 18 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा? देखो, ये 18 दिन में पूरा कर सकता है, 36 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। इसका रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी इतनी आएगी। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। 8 दिन तक एक साथ काम कर रहा है, तो 8 दिन में अगर ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो एक दिन में यहाँ पर ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? आप लोग 3 काम करेंगे। ऐसे 8 दिन में पूरा काम कितना करेंगे? आप लोग 24 काम करेंगे। ठीक है, यानी कि 36 में से 24 काम तो अब तक एक कर चुके हैं। कितना काम बचा हुआ है? आप लोग 12 काम बचा हुआ है। 12 काम को कौन करेगा? आप लोग यहाँ पर बी करेगा। तो बी जो की एफिशिएंसी कितनी है? 1, यानी कि एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 12 काम को कितने दिन में करेगा? आप लोग 12 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के लकड़ी आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, तो व्यर्थ हुई लकड़ी का भाग प्रतिशत कितना है? देखो, बन किससे रहा है? आप लोग यहाँ पर इस आयताकार ब्लॉक से बन रहा है, और बन क्या रहा है? आप लोग यहाँ पर ये वाला हिस्सा बन रहा है, यानी कि ये शंकु बन रहा है। आपसे पूछा रहा है कि इसका कितना भाग जो है वो वेस्ट हुआ। इस प्रकार समझ सकते हो कि मान लो इस प्रकार से आपका क्या है, एक आयत है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस प्रकार समझना है आपको। और आपने इस प्रकार से यहाँ पर क्या करा? एक आयत यहाँ पर शंकु बनाया। ठीक है, इसके अंदर आया नहीं है, लेकिन इस प्रकार समझ सकते हो। इस प्रकार से आपको क्या बनाए? एक शंकु बनाए। ठीक है, अगर ये शंकु बनाए तो दोस्तों ये जो भाग है, ये जो ऊपर वाला बचा भाग है, ये भाग तो क्या हो गया? इसका वेस्ट हो गया, क्योंकि इतने भाग से ही शंकु बन गया। तो ये जो बचा भाग है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे? अगर ये वेस्ट वाला भाग का हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे इसको।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल जो एरिया है किसका, रेक्टेंगल का, वो निकाल लेंगे। टोटल एरिया रेक्टेंगल का कितना निकलेगा आप लोग, 8 × 6 × 4, 8×6 = 48 होते हैं। 48 × 4 हमारा टोटल रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। इसमें से हमने कितना भाग वेस्ट कर दिया, यानी कि कितना भाग निकाल लिया आप लोग के शंकु का। शंकु का आयतन कितना होता है आप लोग 1/3 πr²h। पाई की जगह पाई रख दो। आर की वैल्यू कितनी है आप लोग यहाँ पर, आर की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर करना है, इंटू क्या करना है 8। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इंटू क्या आएगा 4 × 16, इंटू क्या बचेगा आप बोलोगे यहाँ पर 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और बट्टे में क्या आएगा आप बोलोगे यहाँ पर, जिसमें से वेस्ट हुआ है उसमें से निकालेंगे हम, उसका हिस्सा तो पूछ रहा है कितना भाग वेस्ट हुआ है, तो 48 × 4 कर देते हैं बट्टे में। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं 7 × 3 का यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। बट्टे में 21 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं सबसे शॉर्ट के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ही 16 कॉमन है, तो 16×3 = 48, 3 बार ही कट जाएगा, और यहाँ पर ही 16×3 = 48, 3 बार ही कट जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब अगर और ध्यान से देखोगे तो ऊपर 4 भी कॉमन है, ये 4 से ये कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और यहाँ पर ही पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर और ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा आप लोग यहाँ पर 21 × 3 यानी कि 63 बच गया। कितना बच गया, 63 बच गया माइनस का। यहाँ पर कितना बचेगा, 22 × 2 यानी कि 44 बच गया। बटे में क्या बचा आप लोग 21 × 3, 63 बच गया। ठीक है, बटे में क्या बच गया, 63 बच गया, और इंटू में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। 63 में से 44 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर, 13 में 4 गए तो 9 बचेगा। यहाँ पर बच गया 5, 5 में से गया तो यहाँ पर 4 बच गया। बटे में क्या बचा है, 63 × 100 यानी कि 1900 बच गया यहाँ पर। बटे में क्या 63 है। ठीक है, अगर 63 से यहाँ पर देखो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर निकालना है, तो मैं शुरू का अगर मेरे को डिजिट भी पता चल गया तो मैं यहाँ पर आंसर टिक कर दूंगा। 63 का अगर मैं 3 गुना करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 189 आएगा, जो कि 190 का बहुत अप्रॉक्स है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा आप लोग 3, यहाँ पर जिसका नंबर होगा ना वो उससे स्टार्ट होगा, यानी कि 3 जो होगा वो इसका दहाई होगा। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि हमारे कौन सी में हो रहा है, ऑप्शन थर्ड के अंदर, क्योंकि 30 का अप्रॉक्सी इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, अरविंद और भानु, ठीक है, इनकी यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना आप लोग यहाँ पर 5/4, यानी कि 4 दौड़ेगा तो यहाँ पर ये 5 दौड़ेगा। यदि किसी दौड़ में अरविंद जो है भानु को 60 मीटर से लीड देता है, यानी कि 60 मीटर लीड देता है, यानी कि भानु से बोल रहा है कि 60 मीटर आगे मेरे से खड़ा हो जा, तभी मैं तेरे को हरा दूंगा। तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी याद कीजिए जहाँ से वे दोनों मिलेंगे, यानी कि आपसे बोला जाए कि वह बिंदु याद करो जहाँ पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। देखो दोनों समान दिशा में दौड़ेंगे, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो समान दिशा में दौड़ने पर हम इनकी रिलेटिव स्पीड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आप लोग, 1 बचेगा, इंटू क्या बचेगा, टी बचेगा। मैं मानता हूँ कि ये एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, टी सेकंड बाद मिलेंगे, यानी कि टी समय बाद मिलेंगे। बराबर में कितने आएगी आप लोग की दूरी आएगी, दूरी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 60 मीटर दे रखी है। टी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की 60 आएगी, यानी कि ये इसको कितने सेकंड बाद पकड़ लेगा आप लोग की 60 सेकंड बाद पकड़ लेगा। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट बाद पकड़ लेगा। ठीक है, आपसे अब बोला जा रहा है कि वह दूरी याद करो। देखो अगर ये 60 सेकंड में उसको यहाँ पर पकड़ लेगा, ठीक है, 60 सेकंड में पकड़ लेगा, और आपको ये जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखी है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर मीटर के अंदर दे रखा है, तो हम यहाँ पर बाई डिफॉल्ट इसको क्या मिलता है, मीटर पर सेकंड के अंदर मानते हैं। तो 60 इंटू क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 करना पड़ेगा, तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि दूरी इक्वल क्या होता है आप लोग की 4 इंटू समय होता है। 4 कितनी है उसकी, यहाँ पर आप लोग की 5 है। समय कितना लग रहा है आप लोग के 60 सेकंड का लग रहा है, तो टोटल यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी आप लोग की 300 मीटर की आ जाएगी, जो आपका ऑप्शन दूसरा सेटिस्फाई करवा रहा है। अगला उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, और फिर लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। देखो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी आप लोग की 24 आएगी। ठीक है, उसके अंदर कितना आएगा आपके पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर कितने की स्पीड से तय कर रहा है आप लोग 30 की स्पीड से तय कर रहा है। आगे जो 14 किलोमीटर उसको डिस्टेंस को कवर कर रहा है 25 की स्पीड से। आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 24 तो ऊपर 24 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा आप लोग 1/3 आएगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 4 से इंटू करूँगा तो 5 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कितना आएगी इसकी वैल्यू आप लोग की 0.56 के अराउंड आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग यहाँ पर 24 × 3 आएगी। 34 कितना होता है आप लोग को 72 होता है। बट्टे में क्या बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा 0.56 × 3 आएंगे 5 से 15 और 34 के 18 यानी कि 100। यहाँ पर कितना बचेगा 68 बचेगा। 168 यानी कि 1.68 यानी कि इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा आप लोग 2.68 बचेगा। ठीक है, इंटू में क्या बचेगा आप लोग को 100 बचेगा। अगर आप यहाँ पर इसको काटोगे कितने से काट सकते हो आप लोग यहाँ पर 4 से काट सकते हैं। 4 6 24 होते हैं, 4 7 28 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं, 4 8 32 होते हैं। ठीक है,
18 इंटू 100/67, 1800 बटे क्या बचेगा आप लोग को 67 बचेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ याद नहीं है। अगर आप 67 से अगर आप इसके अंदर भाग दोगे, ये 2 बार जाएगा, यानी कि 2 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। कितना बचेगा आप लोग को, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी कि 134 बचेगा। 180 में से अगर मैं 134 घटाऊँ कितना बचेगा आप लोग को, 6 बचेगा। उसके अंदर कितना बचेगा आप लोग को, 4 बचेगा, 46, यानी कि 460 आपका नया नंबर हो जाएगा। 460 के अंदर अगर आप यहाँ पर 67 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 642 होता है और 7 7 49 होता है, यानी कि यहाँ पर कितनी बार जाएगा आप लोग, यहाँ पर 6 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार पूरा पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपके क्या बचेगा, 26 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा। आप भाग देगा आराम से देख सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक कार का जो वर्तमान मूल्य है वो यहाँ पर 8,50,000 है। इसका मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है इसके अंदर। तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, देखो 8,50,000 वर्तमान का प्राइस है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। हर साल कितना घट रहा है आप लोग को, 10% घट रहा है। तो 4 साल बाद कितना होगा आप लोग को, 90/100। पहले साल के अंदर इतना करेगा, दूसरे साल के अंदर इतना करेगा, तीसरे साल के अंदर इतना करेगा और चौथे साल के अंदर भी कितना करेगा आप लोग यहाँ पर 90/100 ही करेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, जो करता जाए उसको काटते चलो। यहाँ पर 9 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो भी किससे कट गया, ये 2 जीरो से कट गया, यानी कि फाइनल आंसर कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 9 की घात 4, यानी कि 729 इंटू क्या बचेगा, 729 इंटू 9 इंटू 85 बचेगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट डिजिट 5 बच रहा है, लेकिन 5 जो है होगा वो इस हिसाब से हम इसका आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जो भी आंसर आएगा वैसे आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 17 का मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल यानी कि सभी संख्याओं को योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। बात करें पहले ऑप्शन की, पहले ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो 5 और 4 9 हो रहा है, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 प्लस 8 कितना होता है आप लोग 21 होता है, 21 5 प्लस कितना होता है 26 होता है, ना कि 27 होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 5 5 10 10 7 17, 17 6 कितने होता है आप लोग 23 होता है, 23 और 8 कितना होता है आप लोग 81 होता है, 23 और 8 कितना होता है सॉरी 31 होता है, 31 और 5 कितना होता है आप लोग 36 होता है, जो कि आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 9 का आपका मल्टीपल है। बात करें तीसरा ऑप्शन की तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन के अंदर दे रखा है 5 5 10 10 7 17, 17 8 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 17 8 होता है हमारे पास, 17 8 होता है हमारे पास 25 25 6 कितना होता है 31, 31 5 कितना होता है आप लोग 36 होता है। तो ये वाला भी आंसर सेटिस्फाई हुआ। और अगला वाला जो है उसके अंदर बात करें तो 6 5 11 11 7 कितना होता है आप लोग 18 होता है, 18 6 कितना होता है आप लोग 18 6 हमारे पास होता है 24, 24 और 8 कितना होता है आप बोलोगे 32 होता है, 32 5 37 होता है। तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों आंसर बी या सी है ना, इन दोनों में से एक आंसर है। बात करें आंसर जो होगा वो 17 का भी मल्टीपल होगा। अगर आप यहाँ पर 17 से भाग देके देखोगे तो कितनी बार कटेगा, 17 51 होते हैं। ठीक है, 4 7 बचेगा। ठीक है, 17 51 होता है, 17 दूनी 34 होता है, यानी कि कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 100, यानी कि 136 बचेगा, जो कि आपका मल्टीपल है। 17 8 136 होता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा 17 5 85, यानी कि वाला पूरा पूरा मल्टीपल है। बात करें इसकी तो 17 51 होता है, कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 4 7 बचेगा, 17 दूनी 34 होता है। ठीक है, 17 दूनी कितना होता है आप लोग 34 होता है, यानी कि 13 बच रहा है। ठीक है, उसके अंदर कितना रखा है 138 रखा है, 138 में 8 बार भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 बार भाग देने के बाद में कितना बचेगा 6 बचेगा, जो कि हमारा 17 कम 17 होता है। ठीक है, 17 कम 17 होता है, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर आप लोग 7 और 3 9 95 बनाए नया नंबर, जिसके अंदर 17 का पूरा पूरा मल्टीपल नहीं होगा। तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता इसका आंसर। तो बच गया आपका ऑप्शन दूसरा, ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो था वो कैलकुलेटिव था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम वास्तविक वजन के बजाय यहाँ पर दुकानदार को कितना परसेंट का यहाँ पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करना चाहिए। देखो 25% का उसको क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, यानी कि 100 की चीज़ को कितने बेच रहा है, बोलो कि यहाँ पर 125 में बेचना है, यानी कि उसको यहाँ पर फाइनल जो सेलिंग प्राइस देना है ग्राहक को वो कितना का देना है 1000 ग्राम का, लेकिन वो एक्चुअल में तोलेगा कितना, आप बोलोगे यहाँ पर 100, यानी कि 125 का सामान बोल के वो कितने का माल देगा, 100 रुपये का माल देगा, यानी कि 125 जो होगा ना वो 1000 की वैल्यू होगी। तो हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू बताओ। ठीक है, 125 का अंदर अगर मैं यहाँ पर 125 से अगर मैं यहाँ पर 1000 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आप बोलोगे यहाँ पर, ये बार जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी कि 125 इंटू 8 करूँगा तो कितना 1000 आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, आप लोग 800 ग्राम आएगा। यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC GD 12 जनवरी 2023 को जो आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट ली गई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको का सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने आपको सबसे अच्छी ट्रिक के साथ में सारी चीज़ें बताई है और मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है। आपको पता होगा जैसे कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, अगर आप बात करें इस PDF की तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। सर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12/1/2023 को जो आपका SSC GD
का यहाँ पर शिफ्ट 4 के अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता है। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड दोस्तों इससे पहले भी हमने आपकी जो 10, 11 और 12 तारीख की जितने भी शिफ्ट हुई थी, 10 तारीख के अंदर 4 शिफ्ट, 11 तारीख के अंदर 4 शिफ्ट और 12 तारीख की जो इससे पहले 3 शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना। तो आज की इस वीडियो को भी हम यहाँ पर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटाती आती है तो यहाँ पर परिणामी संख्या समानुपात में होती है तो घटाई गई संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है। समानुपात का यहाँ पर मतलब आपको पता होना चाहिए। समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है A/B। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बराबर होता है C/D। और इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि A/D की वैल्यू जो होगी ना वो B/C की वैल्यू के बराबर होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर मैं इन संख्या में से घटा दूँ, ठीक है, तो वो इस यहाँ पर फॉर्मेट को यहाँ पर क्या कर दे, फॉलो कर दे। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। अगर आप यहाँ पर पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है 3। तो पहला यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? आप लोग यहाँ पर 7 है। 7 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप लोग की 4 बचेगी। इंटू डी की वैल्यू क्या है? 15। 15 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप लोग की 12 बचेगी। बराबर में क्या आ रहा है? आप लोग यहाँ पर 9। 9 यानी कि 9 जो है यहाँ पर बी की वैल्यू। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 9 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? बराबर में आप लोग यहाँ पर 6 बचेगी। इंटू की जगह इंटू रख दो। यहाँ पर 11, 11 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है? आप लोग की 12 चौके 48 बराबर क्या आ रहा है? 8 सिंह 48 बिल्कुल आ रही है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, ए की वैल्यू बराबर दी बैठेगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि 3 उम्मीदवार है ABC जिनके बीच में चुनाव हुआ, जिसमें पंजीकृत मतदाता यानी कि जितने भी रजिस्टर यहाँ पर वोटर्स थे उनमें से 80% ने मतदान किया और सभी जो मत थे वो क्या थे? वैध थे यानी कि वैलिड थे। उम्मीदवार बी को ए से यहाँ पर 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10,000 है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगी। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि 3 यहाँ पर कैंडिडेट है ABC। ठीक है, ए को यहाँ पर बी से 50% कम, सॉरी बी को यहाँ पर ए से 50% कम मत मिले। यानी अगर ए को यहाँ पर 2 मत मिले हैं तो बी को कितना मत मिला है? आप लोग यहाँ पर 1 मत मिला है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि बी को सी से यहाँ पर 10% अधिक मत मिले। यानी कि अगर सी को यहाँ पर 100 मत मिले ना तो बी को यहाँ पर कितने मिलेंगे? आप लोग 110 मिलेंगे। 0 से 0 कट जाएगी, इसको सरल करने पर कितना आएगा? आप लोग 11 दूनी की 22, 11 कम 11, उसके अंदर कितना बचेगा? 10। इस रेशियो के अंदर इनको क्या मिलेंगे? आप लोग वोट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज़ें? आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि मतदाता सूची में से यहाँ पर जितने वोटर थे उनमें से 80% लोगों ने मत दिया है। और आपसे पर इसके साथ बोला जा रहा है कि बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच का जो अंतर है वो 10,000 है। देखो बी और सी के ने अगर यहाँ पर मत कितने हासिल करे? आप बोलोगे यहाँ पर बी ने हासिल करे 11 और सी ने हासिल करे 10। यानी कि कितने मत का अंतर? आप बोलोगे 1 मत का अंतर है। और इस 1 मत की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर आप बोलोगे 10,000 दे रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अगर मैं सबके यहाँ पर रेशो को टोटल करूँगा तो मेरे पास कितने वोटर्स आएंगे? आप बोलोगे 80% वोटर्स आएंगे, क्योंकि 80% ने यहाँ पर क्या है? वोट दिए हैं। तो इन सबकी टोटल संख्या कितनी बन रही है? आप लोग यहाँ पर 22, 11, 33, 10, 33, 10 कितना होता है? आप बोलोगे 43 हो रहा है। यानी कि केवल 43 यहाँ पर लोगों ने वोट दिया है। यानी कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 43 लोगों की यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? आप लोग यहाँ पर 4,30,000 होगी, जो कि हमारे कितने परसेंट की वैल्यू अपने आप में? आप लोग 80% की वैल्यू है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आपसे पर बोला जा रहा है कि 10,000 की, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ। अगर आप 100 काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा। आप काटने के बारे में बात करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 8 5 40 होते हैं। ठीक है, कितना बचेगा? 3 0 बचेगा। उसके बाद में कितनी बार कटेगा? 8 3 24, यानी कि 53 से वाला आंसर आएगा स्टार्टिंग वाला, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला 550 मीटर 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें जो यहाँ पर 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में एक दूसरे के समानांतर दौड़ रही है। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? सबसे पहले आपको ये दोनों जो ट्रेन रखी है इनकी जो आपके यहाँ पर लेंथ है इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। अगर 650 प्लस 550 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग की 1200 आएगी। आपसे पर बोला जा रहा है कि किलोमीटर पर आवर के अंदर इनकी ये स्पीड है, लेकिन हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो सेकंड के अंदर पूछ रहा है। सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर रिलेटिव स्पीड के अंदर बात करूँ तो अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है ना एक दूसरे की, यानी कि अगर ए ट्रेन ऐसे आ रही है तो बी ट्रेन ऐसे आ रही है। अगर बात करें रिलेटिव स्पीड की तो इस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, क्या हो जाती है? आप लोग यहाँ पर प्लस हो जाती है। यानी कि 68 प्लस 40 करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 108 आएगी। ठीक है, 108 जो आ रही है वो हमारे पास कितनी किसके अंदर वैल्यू आ रही है? आप लोगों को किलोमीटर पर आवर के अंदर वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें चाहिए किसमें? आप लोगों को मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू चाहिए। तो हम इसे किससे इंटू करेंगे? आप लोग 5 मीटर 18 से इंटू करेंगे। अब ये चूंकि 18 जाके ऊपर क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 100 काटोगे तो 18 से 108 होता है और 6 पंजे 30 होता है। 30 से अगर 1200 के अंदर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 40 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है,
अगला, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा और एक को यहाँ पर 10% की लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 5% की हानि पर बेचा। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर दे रखा है वो आपके यहाँ पर 60 रुपये दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था उनका योग क्या था। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर खरीदा। मान लेता हूँ कि दोनों वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीदा है। कितने रुपये में खरीदा है? 100 रुपये में खरीदा है। पहले को यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पर यानी कि कितने में बेचा होगा आप लोग यहाँ पर 110 में बेचा होगा, और दूसरे को 5% की हानि पर यानी कितने में बेचा होगा आप लोग 95 में बेचा होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य का बीच का अंतर, ये इनका सेलिंग प्राइस है दोनों वस्तुओं का। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? आप लोग यहाँ पर 15 यूनिट का अंतर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि इन 15 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 60 रुपये के बराबर है, यानी कि 15 जो है वो 60 यूनिट के बराबर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 100 + 100 यानी कि 200 यूनिट की वैल्यू बताओ। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 60 है तो इंटू 4 करने पर ये 60 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 200 इंटू 4 करना पड़ेगा मुझे दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालने के लिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 4 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? आप लोग 800 आ जाएगा। तो 800 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर है। अगला, 2 उम्मीदवार है जिनके बीच में चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला, 18% जो मत थे वो अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या यहाँ पर इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर 17,500 जो है ना, 17,500 जो है वो आपसे अब बोला जा रहा है कि 100% वोटर्स है। अब लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि इन 100% के अंदर से 18% जो मत थे वो अवैध थे, यानी कि 175 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा? 18 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास वैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि हमारे पास इनवैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी। अगर मुझे वैलिड चाहिए तो मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा? आप लोग यहाँ पर 82/100 करना पड़ेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कि अब जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैलिड वोटों की संख्या आ गई। अब इसका जो है 48% किसको मिल गया? यहाँ पर जो एक जो अपोनेंट था उसको मिल गया, और एक इसका जो विरोधी था उसको कितने मिले होंगे? आप लोग 52% मिले होंगे। इसका आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप सॉल्व करने के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर किससे कटेगा? 25 से कटेगा। 25 चौके 100 होते हैं और 25 सत्ते 175 होते हैं। ये 7 बार कटेगा। बात करें इसको काटने की तो दोस्तों ये जो है 13 चौके 52 13 बार कटेगा। बात करें इसको और काटने की तो अभी मत काटो, आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 7 इंटू 82 करोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग यहाँ पर 8 7 56 होते हैं और 7 दूनी 14 होता है। 8 7 56 और 7 दूनी 14 यानी कि 574 आएगा। कितना आएगा? 574 आएगा। इंटू क्या करना है? 13 करना है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 13 चौके 52, 4 हाथ से लगेगी, सॉरी 5 हाथ से लगेगी, 13 7 91, 91 5 96, 9 से लगेगी, 13 5 ये 65, 65 और 9 कितने होता है? आप लोग के 74 होते हैं। ठीक है, बटे में क्या है? 100 है। ठीक है, लेकिन हमें परसेंट के अंदर वैल्यू निकालनी है ना, तो ये परसेंट और निकलेगा तो ये आपका यहाँ पर 100 से 100 भी उड़ जाएगा, तो आपका कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग की 7462 निकलेगी, जो कि हमारा ऑप्शन 4 के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ए बी सी जो है वो किसी काम को यहाँ पर 8 दिन 4 दिन और 16 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है तो ए द्वारा संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितने दिन का टाइम लगेगा? देखो ए 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है वो 4 दिन में कर सकता है, और सी जो है वो 16 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यानी टोटल काम मैं कितना मान रहा हूँ? आप बोलोगे यहाँ पर 16 मान रहा हूँ। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर इसको भाग देने पर यहाँ पर ये 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा। आपसे बोला जा रहा है कि ए को हर दूसरे दिन बी और सी सहायता करता है। अगर ए जो है वो पहले दिन काम करेगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। दूसरे दिन कौन को सहायता करने आएंगे? आप लोग यहाँ पर एक आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे दूसरे दिन। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर ए जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है तो ए प्लस बी प्लस सी जो है दूसरे दिन यानी कि उसके अगले दिन जो है वो कितना काम करेंगे? आप लोग यहाँ पर 2 + 4 + 1 यानी कि टोटल 7 काम करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 दिन में ओवरऑल कितना काम कंप्लीट होगा हमारा? आप लोग यहाँ पर 2 दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं वापस दिखाता हूँ एक बार। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? आप लोग यहाँ पर 9 काम कंप्लीट होगा। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है? 9 काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन करना कितना है हमें? आप लोग 16 काम करना है। ठीक है, 2 दिन तो हमारे निकल गए। अब तीसरे दिन कौन आएगा? आप लोग यहाँ पर तीसरे दिन आएगा वापस ए। कौन आएगा वापस? ए आएगा। ठीक है, वापस ए आएगा तो ए जो है तीसरे दिन कितना काम कर लेगा? आप लोग यहाँ पर एक दिन और बढ़ाने के बाद में हमारे पास 2 काम और हो जाएगा। यानी कि अब कितना काम हो चुका है? आप लोगों को 11 काम हो चुका है। कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है, अगले दिन कौन आएगा? आप लोग यहाँ पर अगले दिन आएगा हमारे पास ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। अगले दिन कितना काम हो सकता है? 7 काम हो सकता है, लेकिन हमें कितना करना है? आप लोग यहाँ पर 16 टोटल काम था, उसमें से 11 कर चुके हैं, यानी कि 5 काम और बचा हुआ है। 5 काम और करना है हमें। ठीक है, और एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, तो इतना टाइम और लगेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि टोटल का टाइम कितना लगा? आप लोग यहाँ पर टोटल टाइम लगा हमारे पास 3 दिन तो वो लग गए, और 5/7 दिन ये लग गए। यानी कितना टाइम लग गया? आप बोलोगे यहाँ पर 7 के 21 21 5 26 26/7 दिन लग गए। जो कि हमारे ऑप्शन की बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। 26/7 दिन में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला
लारा ने एक बैंक से यहाँ पर 8,000 रुपये की राशि जमा करी, जिस पर उसे यहाँ पर छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला 10% वार्षिक दर से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो वह 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी। देखो यहाँ पर छमाही रूप से आपका यहाँ पर ब्याज क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि हो रहा है, यानी कि कंपाउंडेड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि छमाही रूप से यानी कि अर्धवार्षिक इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अर्धवार्षिक के बारे में बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की, 5% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और टाइम जो होगा वो दुगना हो जाएगा। 18 महीने यानी कि कितने हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 3 ईयर, यानी कि 36 महीने का वैल्यू है यहाँ पर 3 ईयर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 5% के हिसाब से 3 साल का आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। कितने रुपये पर, आप लोग यहाँ पर 8,000 रुपये पर। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे बढ़िया जो मुझे मेथड लगता है 3 साल के लिए, आप लोग यहाँ पर कौन सा लगता है, यहाँ पर जो गोल्डन रेशियो होता है वो लगता है, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो सबसे सीधा है। आपको यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8,000 रुपये आपके पास क्या है, आप लोग यहाँ पर मूलधन है, ठीक है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 8,000 के अंदर अगर मैं 1/20 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 400 आएगी। अब 400 के अंदर अगर मैं 1/20 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 2 आएगी, सॉरी यहाँ पर कितनी आएगी आप लोग 20 आएगी, और 20 के अंदर अगर मैं 1/20 का भाग दूंगा तो 1 आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो देखो आपके पास टोटल ब्याज कितना निकला, आप लोग यहाँ पर हमारे पास टोटल ब्याज मिल गया 4 × 3 यानी कि 1,200 रुपये, तो ये मिल गया। 3 × 20 यानी कि 60 रुपये ये मिल गया, और 1 × 1 यानी कि 1 ही मिल गया, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिला आपको यहाँ पर, आप लोगों को 1,261 रुपये हमें टोटल ब्याज मिल गया। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि टोटल जो फाइनल जो आपकी राशि बनेगी वो कितनी बनेगी। तो देखो 8,000 रुपये तो आपका यहाँ पर मूलधन प्रिंसिपल, और 1,261 का ब्याज, यानी कि फाइनल राशि कितनी बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 9,261 बनेगी, जो कि ऑप्शन दूसरे के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा इनमें से पहली भुजा की यानी कि दूसरी। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी एक भुजा की 1.5 गुनी है, यानी कि जो समान भुजा है ना उनमें से एक भुजा की क्या है, 1.5 गुनी है। इस प्रकार से मान लो कि आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस प्रकार से आप मान लो कि एक ट्रायंगल आपका, आपसे बोला जा रहा है कि यदि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है ना, तो ये वाली 1.5 ए है, यानी कि 1.5 गुना है ए की। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 14 इकाई है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 14 दे रखा है। लेकिन अगर आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है इनके यहाँ पर, आप लोग ए प्लस ए यानी कि 2a प्लस 1.5 ए यानी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 3.5 ए हो जाएगा। यानी कि एक ए की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 14/3.5। अगर आप उसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 4 बार कटेगा, यानी कि ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, और 4 का 1.5 गुना कितना होता है आप लोग यहाँ पर, 4 का 1.5 गुना होता है 6, क्योंकि 15×4 = 60 होते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करोगे, अगर मैं यहाँ पर इस त्रिभुज में से यहाँ पर क्या कर दूँ, एक लंब डाल देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ इस प्रकार से। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से अगर मैंने लंब डाल दिया तो ये जो यहाँ पर लंब डालने पर ये जो नीचे वाली भुजा है, यानी कि अगर मैं इसको ए बी से बोलूँ तो यहाँ पर ए सी भुजा जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु डी मानता हूँ तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की 3 आएगी, और यहाँ पर जो डी सी है इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस लगती है। तो इस प्रकार से आपका लंब क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, यानी कितनी वैल्यू बच जाएगी आप लोग की √7 बच जाएगी। यानी कि इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी आप लोग की √7 आएगी, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें एक छोटे वाले ट्रायंगल की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। आधार कितना अच्छा है, ऊंचाई कितनी है, √7 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 बार कटेगा, तो 3√7 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 के अंदर है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि एक ट्रेन जो है वो बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। जब वह रुकती है तो समान दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। यदि वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है वो आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, जो आपका स्टॉपेज टाइम होता है वो बराबर क्या होता है, जो आपके फास्टेस्ट जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड माइनस का जो आपकी स्लोएस्ट जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड अपॉन फास्ट में चलने वाली स्पीड, ठीक है। और इंटू 60 कर देता है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर ये जो आंसर निकलता है वो यहाँ पर घंटे के अंदर निकलता है और हमें मिनट के अंदर आंसर निकालना होता है। तो आपका इंटू 60 भी कर देते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फास्ट स्पीड में जो आपकी ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी आप बोलोगे 75 है। स्लो में चलने वाली की यहाँ पर स्पीड 65 है। अगर 75 में उससे 65 घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 10। बटे में क्या आएगा, फास्ट की स्पीड है 75, इंटू का करूँगा 60 करूँगा। अगर आप 15 से काटोगे 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 4 × 2 8 मिनट, आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला
यदि सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि सोहन अकेले उस काम को 27 दिन में कर सकता है, तो रोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो, रोहन प्लस सोहन जो है उस काम को यहाँ पर 18 दिन में कर सकता है, सोहन जो है अकेला 27 दिन में कर सकता है। रोहन पूछे जा रहा है कितने दिन में करेगा। देखो 54, इसका टोटल एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार आएगा, यहाँ पर 2 बार आएगा। अगर अकेले सोहन के एब्सेंस से 2 है और रोहन प्लस सोहन के एब्सेंस से 3 है, तो अकेले यहाँ पर सोहन के एब्सेंस, सॉरी रोहन के एब्सेंस से कितनी रही होगी आप लोग, 1 यूनिट रही होगी। अगर एक काम अगर एक दिन में कर रहा है तो 54 काम 54 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बिल्कुल करेगा, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, एक विक्रेता है जो 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ की वैल्यू पूछ रहा है। देखो, उसने यहाँ पर जो 15 वस्तु खरीदे वो कितने रुपए में खरीदे, 10 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में खरीदे आप लोग, 10/15 में, यानी कि एक वस्तु की कॉस्ट कितनी पड़ गई है उसके पास आप पर, आप लोग 2/3। ठीक है ना। आपसे बोला जा रहा है कि यदि 15 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा है, यानी कि एक वस्तु कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग यहाँ पर 10/15, यानी कि 15/10, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 3/2 आ जाएगी। यानी कि एक वस्तु कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग 3/2 में बेच रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखो, जो भी लाभ होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, आप लोग यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 2/3 और सेलिंग प्राइस क्या है 3/2, यानी कि उसका यहाँ पर फायदा कितना होगा, आप लोग यहाँ पर 3/2 माइनस का 1/2, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होता है 100, ये प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 3 3 के 9 होते हैं, 9 में से 4 गए तो 5 बटा क्या बचेगा, आप लोग 6 बचेगा, बट्टी में क्या बचेगा 2/3 बचेगा, इंटू क्या बचेगा 100 बचेगा। अगर आप काटने के बारे में बात करो तो इसको काटते चले जाओ। ठीक है, और आपका आंसर आता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 था, अगर इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 2 × 2 4 होता है, 4 से अगर आप 100 को काटोगे 25 बार कटेगा, 25 × 5 करोगे तो 125% आएगा, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो, 4 विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, आप लोग यहाँ पर 3 होती है, फिर यहाँ पर कौन सी होती है आप लोग 5 होती है, उसके बाद में 7 होती है, उसके बाद में 11 होती है। बात करें जोड़ने की तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 5 3 8 होता है, 8 7 15 होता है, 15 16 15 और 11 कितना हो जाता है, आप लोग 26 हो जाता है। 26 में कितने का भाग देना, आप लोग 4 का भाग देना, 6 चौके 24 होता है, 6 पंजे 20 होता है, तो 6.5 आंसर ऑप्शन दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, 15 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोला है जिसको 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का परिष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले उसकी यहाँ पर प्रत्येक छोटे गोले क्या निकालनी पड़ेगी, आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसके अंदर आप इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक बड़ा गोला है जिससे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक यहाँ पर छोटे गोले की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर रेडियस कितनी आएगी, आप लोग की 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अगर 15 सेंटीमीटर उसका क्या है व्यास है, तो उसका यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, आप लोग की 15/2, 15/2 इंटू क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। अगर एक छोटे गोल यहाँ पर गोली जो है उसका आयतन कितना होगा, आप लोग यहाँ पर 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब होगा। और ऐसे कितने गोले बनाए जा रहा है, आप लोग 125 बनाया जा रहा है, तो इंटू 125 और कर दो, तो आपके पास यहाँ पर छोटे गोले की आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। अगर बात करें काटने की तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कट गया। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है। अब बात करें काटने की तो दोस्तों ये कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये भी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर ये भी क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर ये भी क्यूब बन जाएगा। यानी कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास फाइनल, आप लोग यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास 125 इंटू 15 का क्यूब। ठीक है, बटे में कितना बचेगा 2 का क्यूब बचेगा। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी ये। अगर आप यहाँ पर आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बार आएगी, ये आप लोग के 5 आएगा। ठीक है, इंटू 15 आएगा, बटे में क्या आ जाएगा आप लोग के 2 आ जाएगा। यानी कि 15 5 75, 75/2 क्या हो जाएगी उसकी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी 75/2 उसकी रेडियस हो जाएगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके हमें क्या बताओ प्रशिक्षित क्षेत्रफल बताओ। प्रशिक्षित क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, आप लोग यहाँ पर 4 पाई आर का, सॉरी आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, आर का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे 4 की जगह 4 रख दो, पाई की जगह पाई रख दो, आर का स्क्वायर यानी कि 75/2 इंटू 75/2। ठीक है, 75/2। ठीक है दोस्तों, हमने थोड़ी सी गलती कर दी क्योंकि 125 यहाँ पर क्या था वो इंटू में था और वो क्या आएगा भाग के अंदर आएगा, मैंने जो है ऊपर इंटू कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा बट्टे में 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये 15 × 5 लिखा हुआ था ना, तो ये 15 × 5/2 जो लिखा था ना, यहाँ पर ये 5 जो आएगा वो नीचे आएगा, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 3/2। यही 5 से 15 के अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग 9/4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 9 पाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। अगला, 2 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1,50,000 जो रुपये है वो ऋण लिया जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, इसका भुगतान जो है वार्षिक समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है और किस्त का भुगतान जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करो 10 के बाद में 2 स्थानों तक। देखो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर पैसा उधार लिया है और समान वार्षिक किस्तों में लिया है। तो देखो किस्त के बारे में बात करें तो किस्त यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे 10% है, 10% यानी कि अगर 10 रुपये आपने उधार लिया तो 11 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, एक साल बाद पैसा पे करना पड़ेगा। 10 का 11 होगा
फिर यहाँ पर क्या होगा, अगले साल 10 का स्क्वायर रेशियो 11 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर इस स्क्वायर को बराबर करने के लिए, क्योंकि किस्त समान है तो किस्त समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समान संख्या से इंटू करेंगे, यानी कि इन दोनों रेशियो क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल बनाएंगे। तो हमने इसको इससे इंटू कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोग, 11 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आप लोग यहाँ पर, 110 + 100 यानी कि 210 आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा आप लोग यहाँ पर, प्रत्येक समान किस्त राशि पूछ रहा है ना, तो 11 का स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, किस बार सोल्व करोगे, यहाँ पर 210 आ गया। यहाँ पर कितना, कितने यूनिट के लिए पूछ रहा है आप लोग, यहाँ पर 11 का स्क्वायर यानी कि 121 यूनिट के लिए पूछ रहा है, तो मैं 121 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो रखा है 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, जीरो को आप संभाल लेना, अगर में से कम जीरो लग जाएगा इंटू 121 के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अरे यार, इंटू 121 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो कुछ कट नहीं रहा, आपको सिंपली इंटू करना पड़ेगा। अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो इसको काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 21 सत्ते 147 होता है, 3 जीरो बचेगा। ठीक है, 21 से कम 21 होता है, 9 जीरो बचेगा। 21 चौके 84 होता है, 6 जीरो बचेगा। उसके बाद में 21 63 होता है, यानी कि 21 दोनों 21 से कितना होता है, 63 होता है, यानी कि दोनों ये आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 714.2 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 121 इंटू, अगर यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इतना करूँगा ना, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये, यानी कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 714। दो उसके अंदर कितना आ जाएगा, 12×2 = 24 होता है, 4 दो आस लगेगी, उसके अंदर 12 × 48, 48 × 2 = 50, 5 12 × 12, 12 × 5 = 17, एक आस लगेगी, उसके अंदर कितना बचेगा, 12 × 7 = 84 और एक 85, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, 2 8 1, उसके अंदर 8 7 7 14, उसके अंदर 86 8। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू इसके की आएगी। ठीक है, मैंने कहीं काटने में मिस्टेक कर दी होगी, ये वाली जो वैल्यू है ना वो कहीं ना कहीं आ जाएगी, क्योंकि 86,000 हमारा आगे सेम हो गया है। बाकी 4 भी आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी होगी यहाँ पर काटने पीटने में, तो आप उसको देख लेना। बाकी ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो इस प्रकार से सेटिस्फाई हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 16 से विभाजित नहीं है। 16 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके लास्ट के जो 4 अंक है वो किससे विभाजित हो जाए, 16 से। बात करें पहला ऑप्शन की, तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो रखा है वो आपको रखा है 51 से 68। बात करें तीन लास्ट के 4 डिजिट की, तो 216 48 होता है। कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग हमारे पास बचेगा 3 6, 16 दूनी 32 होता है, 16 48 होता है, इनके वाला ऑप्शन कट जाएगा। बात करें तीसरा ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन की यहाँ पर दे रखा है 18,016। इसको बात करोगे तो कितनी बार कटेगा, 18 कम 16 कम 16 होता है, 2 जीरो बचेगा, 16 कम 16 होता है, 4 जीरो बचेगा, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, 16 सिंह 4 में, यानी कि भी पूरा कट जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 16 कम 16, फिर 16 कम 16, फिर 16 कम 16, फिर 16 कम 16, बिल्कुल कट जाएगा। बच गया ऑप्शन 4, यही आंसर है। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 कट गए आपके, वैसे वो कटेगा भी नहीं। अगला, ABC की वैल्यू पूछ रहे देखो 5 8, और आपको यहाँ पर दे रखा है 4 7। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20 होते हैं, 8 चौके 32 होता है, और 8 7 56 होता है। काट सकते हो इसको आराम से, देखो 5 रेशो के अंदर दे रखा है कि आप जो है इसको 4 से काट सकते हो, 4 पंजे 20, 4 8 32, और उसके बाद में 4 14 चौके 56, 4 8 5 8 14, ये आंसर है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगला, एक ट्रेन जो है पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगले 25 मिनट में यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अंतिम 4 मिनट में जो है वो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो औसत ट्रेन की यहाँ पर चाल पूछ रहा है। देखो 10 मिनट में अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, देखो यानी कि 90 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में निकाल रही है, तो 10 मिनट में कितना निकालेगी आप लोग यहाँ पर, इतना निकालेगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर, काटने पर 15 से 90 होता है, यानी कि उसने 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी आप लोग, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। एक वैल्यू यहाँ पर ये आ गई प्लस। अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि 60 किलोमीटर अगर 60 मिनट में पूरा कर रही है, यानी कि कवर कर रही है, तो 25 मिनट में कितनी करेगी आप लोग यहाँ पर, 25 किलोमीटर कवर करेगी। यानी कि अगले 25 मिनट में वो कितनी यहाँ पर डिस्टेंस कवर करी होगी, उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। आगे बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 किलोमीटर जो है ना वो 60 मिनट में कवर कर रही है, तो 4 मिनट में कितना करेगी आप लोग बोलोगे, यहाँ पर इतना करेगी, यानी 4 मिनट में कितना किलोमीटर कवर करेगी आप लोग यहाँ पर, 1 किलोमीटर कवर करेगी। यानी टोटल जो डिस्टेंस उसने चली है वो उसने कितनी चली है, 15 + 25 + 1, यानी कि 41 चली है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कितनी चली है, 41 किलोमीटर चली है, और टाइम कितना लगा उसको यहाँ पर, पहले 10 मिनट लगे, फिर 25 मिनट, यानी कि 35 मिनट + 4 मिनट, यानी कि कितना लगा आप लोग यहाँ पर 39 मिनट लगे हैं। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर जो स्पीड है वो किलोमीटर के अंदर, और नीचे जो स्पीड यानी टाइम जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर मिनट के अंदर दे रखा है, और आपका जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आ रहा है, तो हमें इसको बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अगर मैं बट्टे में 60 करूँगा तो यहाँ पर ऊपर इंटू में 60 आ जाएगा। बात करें काटने की, 20 बार कटेगा, यहाँ पर 13 बार कटेगा। 41 × 2 कितना होता है आप लोग यहाँ पर, 82 होता है, 82 यानी कि 820 आ जाएगा ऊपर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें भाग देने की, तो 13 × 78 होते हैं। ठीक है, 13 × 78 होता है, कितना बचेगा, 4 जीरो बचेगा, 33 39, यानी कि 63 वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन दूसरे के अंदर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला,
एक व्यापारी को किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो है 20% छूट देने के बाद में 12% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना देकर वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ परसेंट कितना है? देखो मान लो कि एक व्यापारी का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये, अगर इस पे 20% छूट देगा तो कितने रुपये में बेचेगा? आप लोग यहाँ पर 80 रुपये में बेचेगा, और उस पर भी इसको 12% का प्रॉफिट है, यानी कि 112 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा वो कितना पड़ा होगा? आप लोग यहाँ पर इतना पड़ा होगा। आपसे बोला जा रहा है कि यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचा, अगर कोई छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अभी यही है। उसका जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, अगर वो उसको छूट नहीं देगा तो कितना लाभ होगा? आप लोग यहाँ पर अंकित मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू क्या आएगा? 100 आएगा, और इंटू में क्या आएगा? 100 आएगा, क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग यहाँ पर एलसीएम आएगा आपको 112, तो इंटू में क्या आ जाएगा? आप लोग यहाँ पर 112 आ जाएगा, 112 से 112 कट जाएगा। आप जो कॉपी के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आप काटने के बारे में बात करो तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर बट्टे में भी 100 है, ऊपर दोनों संख्याओं में 100 है, तो आप 100 से 100 पूरा पूरा काट सकते हो। बात करें और काटने की तो और अभी आप मत काटो। बात करें यहाँ पर 112 में से अगर आप 80 घटाओगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 32। कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर ऊपर बचेगी 32, बटे में क्या बचेगा? आप लोग यहाँ पर 80 बचेगा, इंटू में क्या चल रहा है आपके पास? यहाँ पर आप लोग 100 चल रहा है। काटने के बारे में बात करते तो ये 4 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 इंटू 10 यानी कि 40% आएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन के अंदर करेक्ट हो रहा है। अगला एक्स वस्तु पर, ठीक है, एक्स जो है वो एक वस्तु पर 12% और 8% दो क्रम में छूट दे रहा है, जबकि वाई जो है वो समान वस्तु पर 20% और 20% छूट दे रहा है, तो एक्स वाई में अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक्स जो है वो एक वस्तु पर 12% की और 8% की दो क्रम की छूट दे रहा है, जबकि वाई जो है वो समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है, ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में दी गई कुल छूटों के बीच का अंतर कितना है? यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि दो व्यापारी है एक्स और वाई, एक समान वस्तु है, यानी कि एक स्वेटर है, मान लो आप इस स्वेटर पर जो एक्स वाला जो बंदा है वो 12% और 8% की दो क्रम की छूट दे रहा है, और वाई वाला बोला है कि मैं जो है 20% की एक छूट दे सकता हूँ। तो आपको पूछा रहा है कि इन दोनों के बीच के अंदर आपके पास किसके अंदर फायदा ज्यादा होगा, यानी कि कौन आपको सबसे ज्यादा छूट दे रहा है, इन दोनों की छूट के बीच का क्या अंतर है? देखो अगर आप यहाँ पर क्रमिक छूटों की बात करो तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 12 20 होता है, 20 माइनस कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 12 इंटू 8 बटा 100 आएगा, और ये कितनी छूट दे रहा है? आप लोग यहाँ पर 20% दे रहा है तो माइनस का 20 कर देता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर छूट की तो यहाँ पर कितनी छूट दे रहा है? आप लोग यहाँ पर इन दोनों की छूट का अंतर आएगा 12 इंटू 96 यानी कि माइनस का 0.96 आएगा, यानी कि 0.96 का क्या इन दोनों के बीच का अंतर है, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कैलकुलेशन दे रखी थी, यानी कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रखा था। अगर आप बात करें इसको सॉल्व करने की तो किस बार सॉल्व करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 56 माइनस 8 कितना होता है? आप लोग यहाँ पर 48 होता है, 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 56, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर कितने बचा था? 48 प्लस 9 बचा था ना, तो 57 वैल्यू होगी, कितनी होगी? 57, ठीक है, 57 ये वैल्यू है, 42 ये वैल्यू और 108 ये वैल्यू, अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग 7 2 9 8 17, एक आस लगेगी 5 5 10, यानी कि 1 207 आ जाएगा ना नंबर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 207 के अंदर कितने का भाग देना? आप लोग यहाँ पर 9 का भाग देना, क्योंकि 9 12 बराबर कितना है? 197 माइनस का है। अगर 9 से भाग दोगे तो 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है, 197 में से अगर आप 23 घटाओगे, ठीक है, 197 देखो किस बार सॉल्व करोगे? अगर आप यहाँ पर 56 में से 8 घटाओगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 48 बचेगी, 48 प्लस 9 करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 57, बटन क्या है? आप लोग यहाँ पर 9 है, आगे बाहर 9 है ना, ठीक है। कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग की 57 बचेगी, 57 प्लस क्या करना है? हमें 42 करना है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 99 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। 99 के बाद कितना है? आप लोग 9 है बटे में, तो 9 का भाग दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 प्लस 160 कितना हो जाएगा? आप लोग हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 1 9 119 हो जाएगी। 197 में से अगर 119 हटाओगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? 17 में से 9 गए तो 8, उसके बाद बचेगा आपके पास 8, 8 में से गया तो 7, 78 आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को जो आपकी शिफ्ट 4 ली गई थी उसके अंदर जितने मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आइए आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक जॉइन नहीं किया तो जॉइन जरूर कर लेना। एंड दोस्तों इससे पहले भी आपकी जितनी सीट हुई थी उनको सिलेक्शन हमने करवाया है, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर क्लिक करने वाले तो आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता, आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।